सारे सज्जन साहिबाना ने निशानदेही आगे राम राम। यो सदा हरियाणवी पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 102। और आज इस एपिसोड में बात करेंगे सांगा की, राग रागणिया की और रागणिया के संगम की। और राग रागणिया की संगम की बात करने खातिर हमारे गिले आज मौजूद हैं मिस्टर सुधीर गौड़ जी। सुधीर गौड़ जी का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैं दे दूं। भाई साहब एक राग रागणी संगम नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं, खुद भी गाते हैं, लोगों के इंटरव्यू भी करते हैं और हरियाणवी सांग, राग रागणी के संरक्षण और उसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो सुधीर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट पर। और मेरी ओर से आपने तहे दिल से राम राम। राम राम जी, राम राम। हाँ जी। तो सुधीर भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि मैंने आपकी पहली जब जो क्लासिकल हरियाणवी में गाते भजन सुना, लिए काट जी से वो का या दैचन मायना जी का, और मैंने देखा मैं यार यो कौन आदमी है, यो पेटी लेकर गाने लग रहा है। मगर हरियाणवी और पेटी का तो मेरे सिस्टम समझ नहीं आया। मैं गजल गायक तो देखे थे और एक यंग आदमी गाने लग रहा है। तो सुधीर जी, सबसे पहले ये बताओ कि यह जो खटक है या कितना लागी, घर में कोई था, घर परिवार में किसी का इंस्पिरेशन मिला या कहाँ से शौक चढ़ा इस चीज का? ये जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं आपके समेत और जितने भी हमारी माँ बोली को समझने वाले, इसके जानकार लोग इसको सुनेंगे, सबको मैं हाथ जोड़कर राम राम करता हूँ। सबसे पहले रही बात जी खटक की, तो ये तो मेरा जो बचपन से ही कुछ जुड़ाव अपनी इस माँ बोली और जो लोक कला संस्कृति है हमारी, इसके प्रति, मतलब जब थोड़ी बहुत सोचने शक्ति थी, तब घर में हमने ये चीज़ सुनी। हालाँकि सांग से मेरा परिचय बहुत लेट आके हुआ। इससे पहले सिर्फ़ जो अपना ये कॉम्पिटिशन की रागनी और इनकी जो टेप रिकॉर्डर की कैसेट आया करती, उनसे परिचय था। उसमें ये राजकिशन अगवानपुरिया जी, स्वर्गीय मास्टर सतवीर सिंह जी और रणबीर बड़वासनिया, पाली शर्मा और एक राजेंद्र सिंह खरकिया, इन सब की ये कैसेट्स घर पे हुआ करती, अलग-अलग किस्सियाँ की। और एक मेरी नानी के साथ बैठ के मैं सेठ ताराचंद जी का किस्सा बड़ा मज़े से सुना करता। नानी किसी को टाइम चलवा लिया करती, ले बेटा इसकी साइड दूसरी ला दे, पहला भाग सुन लिया, कल दूसरा सुनेंगे। तो ये हमारा चलता रहा करता। इस किस्से से मतलब बड़ा बचपन से ही जुड़ाव रहा है मेरा। सांगों से जो परिचय हुआ जी, साल 2004 की बात है। तब गाँव में सांग आया था और कई दिन तक वो चलता रहा। तब बड़ा प्रेम से हमने वो तकरीबन हफ्ता सारा था प्रोग्राम, वो सारा हमने सुना। उसमें पंडित लक्ष्मीचंद जी की और 2 सांग पंडित मांगेराम जी के, खंडेराव परी का और एक कृष्ण सुदामा का। बाकी 5 सांग जो थे वो पंडित लक्ष्मीचंद जी के। और अपनी साइड में प्रचार प्रसार भी इन 2 मुख्य कवियाँ का ही रहा है, जो सोनीपत की भूमि है ना। बिल्कुल। और उसके बाद जी फिर जो मतलब एक टर्निंग पॉइंट आवा है ना, वो ऐसा रहा कि कॉलेज में भी हमने आसपास का कोई ये अपना एनआईटी होगी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का अपना कैंपस हो गया, रत्नावली में छोटा मोटा कोई भी पार्ट करते रहा करते। और आसपास के जितने भी कॉलेज थे, यूथ फेस्टिवल हमने कोई नहीं छोड़ा 4 साल जी। अच्छा। हाँ, फिर टर्निंग पॉइंट आता है जी साल 2012 में। अच्छा। गाँव रबड़ा है, वहाँ मठ है। अच्छा, कित पड़ा, कौन से जिले में है जी वो? ये अपना गाँव के साथ में है जी, माजरे गाँव के साथ में। अच्छा, आपका गांव सिकंदरपुर माजरा गोवाने के पास, सोनीपत में, हाँ उसके पास ही है। हाँ, सीम का सीम लग गया है। अच्छा, गवांडी हो, मतलब गवांड में। हाँ, साथ पास में भी अगर किसी ने बताओ है, मान लिया जैसे जींद जा रहे, हर कोई पूछे भाई कौन सा गांव है, तो वहां अगर सिकंदरपुर माजरा कहते कौन समझा, लेकिन रबड़े माजरा कहते उनका जो समझ बाजा, हाँ फलानी जगह भाई ठीक है। तो वहां जी सांग आ रहा था पंडित विष्णुदत्त जी का, आपके पड़ोसी, दादा लक्ष्मीचंद जी के सुपुत्र हैं। और 10 दिन का सांग हुआ वहां पे, ना कोई माइक सिस्टम था और पब्लिक मैंने इतनी टूट कर देखी वहां पे। पानीपत में मत लौटा है, वहां तक के बूढ़े आया करते और मतलब तांता लग जाया करता जी। और पिन ड्रॉप साइलेंस जो है अगर ना, वो 10 दिन मैंने अनुभव करा जी उस चीज के साथ जुड़ के। वहां से एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया मेरे पास। आज भी
वहाँ ना 4 सांगा की मेरे पास से वो सैमसंग का एक फ़ोन था, मैंने अच्छा। उसकी ऑडियो रिकॉर्ड करी, हालाँकि उस टाइम तो क्वालिटी तो कुछ नहीं हुआ करती, उसकी एएमआर उसमें फ़ॉर्मेट में आया करती वो। अच्छा। लेकिन उन 4 पूरे-पूरे सांगा की आज भी मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग रखी है यूँ की यूँ सेव। ठीक, ठीक। तो तो मतलब उसके मेन्यू बाद कैस हाँ, मेन्यू कैस कहूँ कि चस्का लग गया तो टाइम हो लिया था। पर हुँ। टर्निंग पॉइंट जो आपने बताई कि और मेरे को वो बताओ 2004 में कौन-सा संगीत था जिसकी आप ज़िक्र करो जो गम आ रहे थे? कोई था मुझे वो नाम याद है आपको? हाँ, वो थे जी शिवनाथ त्यागी जी थे। अच्छा। वो ये जो कुराड़ वाले थे ना हुँ। पंडित जी, जयनारायण जी। जी। ये पंडित मांगेराम जी के शिष्य थे, पंडित जयनारायण जी और उनके शिष्य हैं पंडित शिवनाथ त्यागी। उनकी प्रणाली के हैं। उनकी प्रणाली से हैं, वो आए हुए थे। उनके सांग वो मैंने देखे थे उस टाइम पे साल 2004 में सबसे पहले। ठीक है सुधीर भाई। तो 12 के बाद आपने जो यो यूट्यूब चैनल मेरे ख्याल से सन 19 में बनाया, 20 में बनाया, 2-3 साल हो गए बनाए हुए। हाँ, ये जी 19 में चालू करा था हमने। अच्छा। मैंने क्या हुआ मैं बताऊँ बीच में ना एक्चुअली क्या बनी थी, एक क्या था देखो माँ भगवती की कृपा से थोड़ी-सी सुर की समझ थी। क्यों जैसा मैंने आपको बताया कि भई हम यूथ फेस्टिवल्स में और इनमें पार्टिसिपेट करते रहा करते। हुँ। वहाँ मेरा परिचय हुआ है एक मेरे साथी के साथ जो कि जन्मांध थे, ब्लाइंड हैं। अच्छा। हुँ। लेकिन आप उनका गाना सुनो और उनका हारमोनियम बजाना अगर देखोगे तो मतलब मंत्रमुग्ध हो जाओगे। हुँ। वो कई बार बोलते हैं बोले भाई साहब आपको शास्त्रीय संगीत सीख लेना चाहिए। अच्छा, उन्होंने सलाह दी। उन्होंने सलाह दी लेकिन मैं उस टाइम पे क्या बोलता, कुछ बचपना लगा लो या जैसा भी था, मैं कहा भाई सीखने की तो उनको ज़रूरत है जिनको ना आता हो। हुँ। और उस समय क्या था कि भई मैंने अपने गुरुजी भी वहाँ कुरुक्षेत्र में एक गाँव है गराड़सी, उनको अच्छा। अपना गुरु बना रखा है जिनसे मैंने ये संगीत की पारंपरिक जो अपना हरियाणवी संगीत है उसकी शिक्षा ली। अच्छा, गुरुजी का नाम क्या है जी आपके? श्री करमवीर शर्मा जी है जी। करमवीर शर्मा जी, कुरुक्षेत्र की में रहे। कुरुक्षेत्र में गराड़सी गाँव है जहाँ घटोत्कच का जन्म हुआ है ऐसा पौराणिक अच्छा, कथाओं में अच्छा। बताते हैं। ठीक, ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो वहाँ कई बार उस भाई ने बोला, हुँ। फिर जी ये संपर्क जब तक रहा 4 साल वहाँ रहे हम तब तो क्या था कि कदे गुरुजी का फ़ोन आ जांदा, कदे गुरुजी अपनी पार्टी समेत उड़े अपना हॉस्टल में आ जांदे, हम वहीं गड़बे जोड़ लेंदे, हमने कोई परवाह नहीं किसी चीज़ की कोई सुनेगा तब न के कहेगा कोई मतलब नहीं। हम अपना हुँ। पार्क में भी किसी को टाइम गड़बे जोड़ कर ले बैठ जाया करते। ठीक। तो ये जब संपर्क छूटा वहाँ से, एजुकेशन के बाद फिर जी। नौकरी जॉइन करी नोएडा आ गया जी मैं, हुँ। साल 2014। ठीक। वहाँ फिर जो पहले हफ़्ते 10 दिन में बैठना होया करता, महीने में हो जाया करता, वो फिर 6 महीने हो गया, फिर 1 साल हो गया, फिर उससे भी ज़्यादा हो गया। और क्या होया, एक दिन एक भाई गिटार ले आया, बोला भाई चलो एक गाना सुनाओ। हुँ। अब मैंने भाई साहब कोशिश करी लेकिन वो क्या है ना भई रखी-रखी तो औज़ार भी झर खा जाया करे। हाँ। अब उस टाइम तो उस पे हाथ फेरा जाया करता तो इसलिए गला निवृत्त था कि भई तैयार है। हुँ। बीच में वो बिल्कुल छूट गया तो इस करके मैंने बड़ी मतलब आत्मग्लानि सी हुई जी इस चीज़ को लेके। मैं कहा नहीं भाई तूने तो शायद खो लिया कुछ। फिर जब मैंने इस पे रिसर्च करी तो पता चला जी कि भई ये तो क्या है, जैसे शास्त्रीय संगीत जो सीख रहे हैं ना, अगर आपका कोई श्रोता इसको कोरिलेट तभी कर पाएगा जो ये बात मैं बता रहा हूँ आपको। अब सुर जो है ना, हारमोनियम अगर आप देखते हो तो उसमें 3 सप्तक मिलेंगे आपको। हुँ। एक एक मंद्र सप्तक है, एक मध्यम है और एक तार सप्तक है जो मतलब हुँ। ऊँचा चढ़ा ले जाना उसको। जी। और हर एक इंस्ट्रूमेंट जो कोई भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर 3 सप्तक होते हैं जी। सुधीर भाई मैं काटूँगा अपना आड़े। हम हाँ। इसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए सेगमेंट रखा है मैंने पॉडकास्ट में। अच्छा, मैं अच्छा। आपसे चाहूँ आप हम उल्टा इस पे आ जाएँ। उसी आप पे आ पहले रहा था जी मैं ये हाँ। उसी से रिलेटेड था ये वैसे। हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं इसने अलग से डील करूँगा इस इश्यू अच्छा, ने। अच्छा, आप अच्छा। ऐसे बताओ मेरे को, क्योंकि मैं पूरा आपका ज्ञान लेना चाहूँगा आज मिल लगा दर्शकों ने भी श्रोता ने भी ज्ञान मिल लगा। क्योंकि आप मेरे एक चीज़ ना दिमाग में आ गई, आपने कही ना कि गढ़वे बजाया करते। हुँ, लेकिन अब आप गढ़वा नहीं बजाते। ये जो ट्रांज़िशन है बहुत लोगों का हो ही नहीं पाता। हुँ, जो पेटी पर सुर की समझ है ना, क्योंकि रागनी में हम देखे हैं फिट करी जाए हैं बेंजोर गढ़वे वाली रागनी और उसपे सुर कट गया है। ये हुँ, पूरी नहीं गाई जाती। हुँ, लेकिन आप जो आलाप लो हो, आप गाओ हो, तो मेरे लिए जो है ना ये थोड़ा-सा इंट्रिगिंग विषय है।
तो मैं आऊंगा उस पर पूरा खोल के बात करेंगे कि ये जो सुर ताल की समझ है। बाकी आप कंटिन्यू रखो, जी। बताओ गिटार नहीं तो बजा फिर क्या हुआ? हाँ, वो उन तो अपना काम पूरा करा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। अच्छा। फिर ये कई साल जब जॉब करते होगे ना, तो लकीली मेरे पास एक ईमेल आता है अगस्त 2018 में। हम्म। सोनीपत की एक कंपनी थी यहाँ गन्नौर के पास, बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में। और यहाँ इंटरव्यू, मतलब कुछ ऐसा था कि वो परमात्मा का ही कॉल था। तो वो मतलब वहाँ बातचीत होगी, तो मैंने अपना जो गुड़गांव की एनसीआर की जो जॉब थी वो छोड़कर मैं यहाँ आ गया सोनीपत। और जून 2018 में हम यहाँ सोनीपत में शिफ्ट हो गए। ठीक। तो फाइनली अब मेरे पास समय था इस चीज़ के लिए। तो सोनीपत के अंदर प्रयाग संगीत समिति की तरफ से केंद्र है। अच्छा। हाँ, श्री चमन लाल जी भास्कर उसके संचालक थे। अब उनके सुपुत्र हैं श्री विजय भास्कर जी, वो मेरे अब के गुरु हैं, जिन जहाँ से मैं शास्त्रीय संगीत सीख रहा हूँ। हम्म। तो मतलब अभी भी विद्यार्थी हैं सुधीर गौड़ साहब, अभी भी एक विद्यार्थी के तौर पर संगीत जो है शिक्षा चल रही है। संगीत तो भाई साहब एक ऐसा विषय है, इसमें तो पता क्या है, कई आदमी मतलब ये मानना है कि भाई जैसे आज आपको सुर की समझ होगी, जैसे मेरा वो ट्रांजिशन था, हम्म। तो वो आपको संगीत आ गया, वो इतने में ही संगीत मानते हैं। लेकिन एक्चुअल फेज क्या है, सा से लेके अगले सा तक ये 7 हम्म। सुर। सात सुर। लेकिन उनको अगर ये बोल दिया जाए कि भैया आप सरगम सुना दीजिए बस, हम्म। सिंपल, तो वो सरगम सुनाने में भी हो सकता है बड़े सारे जो अ, आज के कलाकार हैं ना, उनको परेशानी हो। उनको ये पता नहीं कि कौन सा सुर आपने मतलब कितने श्रुतियों के बाद लेना है। हम्म। ये समस्या है। बिल्कुल और बिल्कुल। मैंने तो परख लीजिए, मैं तो सबसे अब हाथ जोड़ के जो जितने भी इस कला से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, एटलीस्ट मैं सभी को बोलता हूँ, एक तो आपका जो ना मतलब सांस के रोग है वो कभी लाइफ लॉन्ग आपको नहीं होंगे, अगर आप ये सुर की साधना करते बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल। और ऊपर बहुत से जान चाहिए जी, जान चाहिए। गाने हाँ, में, सुर साधन में, आलाप लेन में लंबा हम्म, जान। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। लाइफ निकल जाए जी, लोगों का साह पक्का नहीं होता। हाँ। वो समझ रहे कहा हैं ना ना तो आरडी बर्मन जो था वो पंचम नाम न्यू में था क्योंकि वो पांचवें पर क्या करता। इतना बड़ा रेटर होने के बाद भी कि भाई उनको मैं धर तक गवा सकूं, मैं गा नहीं सकता, हाँ, तेरा जो आड़ा आके सुर बिगड़ जाए। तार सप्तक का पंचम था ना, वो उनकी हद हाँ। थी, उससे आगे नहीं जाया करते वो। हाँ बोले भाई आड़े आके मामला रुक जाए मेरा तो सुधीर भाई बताया आपने। और रागनी चैनल में कहूंगा, राग रागनी संगम जो है यूट्यूब पे, आप सब जितने भी श्रोता हमारे पॉडकास्ट के हैं उसमें जाके देखो सुनो। मैंने पीछे इंस्टाग्राम पे भाई साहब की एक स्टोरी भी लगाई थी जो इन्हें बालक श्याम गल्ला अलग अलग जो रस्सा कशी है, अली बख्श है, झूलना है, तो एक छोटी सी झलक मैंने एक व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे लोगों ने लगाई थी। कुछ लोगों ने बहुत तारीफ करी उसकी कि भाई स्वाद आ गया। वो जो 15-20 सेकंड की क्लिप पे थी, बस अलाप अलाप लिया था उन्होंने। हाँ जी। तो मैं कहूँ कि को संगीत की सुर की समझ बहुत लोगों ने है, कई लोग तो उसने रिकग्नाइज नहीं करते। और अच्छी चीज की परख आप ना हो जाएगी। आजकल अलग अलग टाइप का हरियाणा में म्यूजिक चल रहा है। भाई साहब जो शास्त्रीय में लगे हुए हैं इसमें प्रचार प्रसार में। और थोड़ी सी मैं यहाँ अपनी बात कर लेता हूँ। मैंने 11 में जो था ना गजल सुननी स्टार्ट करी। और मैं एक एनोलॉजी बनाई है हरियाणवी की गजला गलियां कि अगर आपने विशुद्ध उस पर जाना है तो आप कहाँ से स्टार्ट करो। क्योंकि नया बच्चा जो है जिसने कति भी समझ नहीं है वो क्या करेगा, इसी पहले दिन उसने मेहदी हसन सुना दिया, वो अगले दिन सुना है ना, हाँ, नहीं दिखा के सुना। फेंको यार की है ये भड़क कर दी। तो जैसे मैंने कहा मैंने अपना ग्रेजुअल देखा है, या तो पहले गुलाम अली तो शुरू करो, चुपके चुपके रात देना सुबह आना याद। वो फिल्मी सी आपने लागेंगी धुन, उसका टेस्ट बढ़ेगा, आपका रिफाइन होगा, फिर आप जगजीत सिंह पर जाओगे, वो और होगा, फिर आप तलत हुसैन और फिर मेहदी हसन तक पहुंच जाओगे। हाँ, वो ऐसे तो ही आपकी सफर। जिज्ञासा है। हाँ क्योंकि वो अगर आप गहरे जाना चाहते हो ना, अगर आप पॉप भी सुनते हो, पॉप में लता ने भी गाए हैं, आशा जी ने भी गाए हैं, लेकिन एक के बाद अब जब आप गहराई में जाने लग जाते हो ना तो आप क्लासिकल पे पहुंच ही जाओगे, अपना रास्ता ढूंढ लोगे। तो थोड़ा सा मेरे साथ भी हुआ। हम राजेंद्र खरकिया की और रणबीर बड़वासनिया, क्योंकि 90 से कंपटीशन में नहीं बहुत है रागनी गाई, जी। जो जिन्हें कह लो कुछ फूड थी, कुछ पॉपुलर हुई, जो मतलब बीट पे बाजन वाली भी थी, पानी वाली होगी बाकी, क्योंकि छोटेपन में ये। और मोस्टली जिन्हें हरियाणवी रागनी के नाम पे जो वैसे जिन्हें गहन अध्ययन नहीं कर रखा है, कुछ पता नहीं है, मैं 3-4 रागनी उन्हें बेरा हूँ ये। चोरी तेरे सूट की कढ़ाई मार डाल लगी, पानी वाली पानी प्या दे, ये 3-4 टाइप की रागनी, इससे आगे उनका जोनर ही नहीं, पढ़ते नहीं। लेकिन आप थोड़ा सा भी जिसमें परख है, जो ज्ञान लेना चाहो है, उसके बाद वो मास्टर सतबीर पर राजकिशन पे चला जाएगा।
अपने आप जैसे वो शिफ्ट हो अपने जाएगा आप चला जी। जाएगा वो, या तो वो उड़े रुक जाएगा। जी। वो राजकिशन वो रणबीर पे और राजेंद्र खरकिया जी पे रुक जाएगा, उड़े स्वाद ले जाएंगे बहुत लोग आगे, उनका तो उड़े तक स्केल ही नहीं बढ़ता। हाँ। तो ठीक है, दूसरा भेद आओगे मास्टर जी पे चले जाओगे, आप राजकिशन पे चले जाओगे, फिर उनकी फिल्मी दर्जा की बजाय उनकी ट्रेडिशनल देसी दर्जा पे चले जाओगे। हुँ, तो एक रागनी थी वह मेरे, मैं 12th पास करके मैं कॉलेज में जाने लग गया था, तो मैं सुना करता लूप पे। हुँ, और चाप सिंह के किस्से की रागनी थी, जे होती जान तेरी रे, तारेगी आप मेरी रे, थारे घर ने सरा शरीर है, तेरी उल्टी वह लगा देता, जो होती जान तेरी रे। यार राज किशन ने जी देसी तर्ज पे क्या रखी, हुँ, और मेरे मन में खटका सा सवाल आया, मैं कहा यार ये सारी फिल्मी तर्जा पगाव है या कुछ कौन सी तर्ज है इसकी, हुँ, 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 क्योंकि हुँ, आप एक उस पर जान लग जाओगे। फिर वहां से आपका इंट्रोडक्शन होता सत्य कथुरवाल से और हुँ, पुराने सांगियां से, क्योंकि अंत में जो उसका सोर्स है ना वो वही है, सांग पे ही है। हुँ, तो सुधीर जी मैंने बहुत मतलब मैं एक कैस को के बहुत हैप्पीली एक मैंने आश्चर्य होया आपका चैनल देख के, और पेटी पे गाता देख के मैं कहा यार आज के टाइम पर नया कोई यूथ जो है वो गा रहा है। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपने कहा कि चैनल बनाया, वो गिटार उस पर उस दिन नहीं गाया गया, भारत जो आप 4 साल के यूके में रहे उस टाइम पे सॉन्ग सीखा। तो बहुत सारे लोग इसे हैं जो भाई पार्टी बनाने की सोचे हैं, कुछ जो सांगी हैं वे बेड़ा बांधने की सोचे हैं, आप तो खैर प्रोफेशनल जॉब में होगे। तो इसका अपने आप पेटी पे गाने का, हारमोनियम जिसने कहे हम, हारमोनियम पे गाने का वीडियो गाने का कहाँ से आया, ये मन में कहाँ से ये आई कि हम बहुत अच्छी तरीके से गजल या क्लासिकल हरियाणवी स्टाइल को, जो कि आज नियरली विलुप्त हो रहा है हुँ, दूसरी विधाओं के चक्कर में, उसको आप अपने आप प्रेजेंट करके कि भाई मैं सिंगली एक बहुत हारमोनियम और अपने सुर के दम पे मैं लोगों के सामने अपनी कला को लेके आऊँ। वो ऐसा हुआ है जी। जैसा कि मैंने अभी बताया था अगस्त 2018 में यहाँ का ईमेल आया था और हाँ, फिर खोज खबर करके मैंने दिसंबर में यहाँ गुरुजी के पास जॉइन कर लिया। ठीक। इन्होंने बताया एक जैसे संगीत का विद्यार्थी है कोई भी, वो जाते ही क्या पूछेगा जी कितने दिन में आ जाएगा? तो मेरा भी कुछ ऐसा ही भाव था उस समय पे। अच्छा, तो गुरुजी ने बताया कि भाई 55 साल का हो लिया मैं, लेकिन आज तक तो मैं भी नहीं सीख पाया। मेरे को हाँ, तो जो विद्या है मैं ज्यों की त्यों देने का मैं प्रयास करूँगा। ठीक। तो वहाँ से जब सुर साधना हुई ना जी, हुँ, अब क्या है गुरुजी ने तो सिर्फ राग बताने हैं, हुँ, सिलेबस वाइज़। भाई ठीक, फर्स्ट ईयर के कौन से हैं, सेकंड ईयर के कौन से हैं, वो सिलेबस वाइज़ चलेंगे। लेकिन ठीक। फिर इस पे जो खटका आदमी का है वो तो नहीं हटता ना जी। वो अपने आप पे उँगली उस पे ले गया मेरी। ठीक। कोशिश करता रहा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे विस्तार अभी भी चल ही रहा है और मतलब ये चलता हाँ, ही रहेगा निरंतर। ये तो मतलब कभी ना रुकने वाली वो कड़ी। फिर मेरे एक मित्र हैं मेरे साथ काम करने वाले यहाँ सोनीपत में। अच्छा। उन्होंने कहा बोले भाई साहब ये आपको ना करना चाहिए। आप अच्छा कर रहे हो और आगे चल के इसमें निखार भी होगा और वो मतलब नॉट ओनली वो पर्सनली बट आपको प्रोफेशनली भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी उससे। हुँ, तो अब ये सिलसिला देख लो चलते-चलते आज तक पहुँच गया, तो मैं इसको अपनी मतलब एक उपलब्धि ही मान रहा हूँ एक तरीके से कि बिल्कुल, शायद हमने एक पड़ाव पार कर लिया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, और 3 सीज़न आ लिए हैं हुँ। रागिणिया के, और इंटरव्यू हाँ दे, जी। और बहुत अच्छा लगा। आप रागिणी अपने आप गाने के साथ-साथ अब इंटरव्यू लोगों के जो जानकार हैं इस विधा के, शास्त्रीय संगीत में आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी न किसी तौर तरीके से, या जानकार जी। हैं, आप जाते हो, मेहनत करते, क्योंकि इसमें भी टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। अपने हुँ, आप मतलब छुट्टी वाले दिन जो है ना, तो आदमी सोचे यार आराम करूँ, दिन भर के हुँ। काम कर लूँ, तो एक वही है, खटका भी होता है आदमी का। देखो पैशन तो है ही जो ड्राइव करता है उसको, वो बिल्कुल, चीज़ तो है बिल्कुल। ही उसके पीछे, और वो भी कर रहे हो। तो मैं तो पर्सनली कहूँगा लोगों को दोबारा अपील, भाई जो सुनने लग रहे हैं एक बार ज़रूर जाके चेक करो, कि मैं हुँ, पर्सनली जो है मैं तो फैन हो लिया था, और रागनी मैंने लूप पे सुनी। और यह जो था ना पहली जो मायना जी की है, हुँ। लिए काट जी से वो का आया, इसकी जी एक टेक और कली सुना दो, फिर आगे की बात करेंगे। होलिए काट जिसे वो कह आया, लिए काट जिसे वो कह आया। हँसता हँसता गया यहाँ से, हँसता हँसता गया यहाँ से, फिर वापस रो कह आया, लिए काट जिसे वो कह आया, लिए काट जिसे वो कह आया। वो तेरी गर्भ के अंदर मदद करी,
जित खास नरक कोठी थी, गर्भ के अंदर तेरी मदद करी रे, जित खास नरक कोठी थी, तू अरख परख भी नहीं सके था, जगह घनी छोटी थी। और देखिए वहां क्या लिखा है, तन भजन करण की ओटी थी, ओ तन भजन करण की ओटी थी, क्यों झूठे जंग जो कह आया, लिए काट जिसे वो कह आया। बहुत गजब बोल खूब, है जी स्वाद मैंने ला साहब। दिए, स्वाद ला दिए। जब मायना साहब का जिक्र हो गया ना तो मेरे एक चीज और याद आएगी। इन पे एपिसोड बनाया था एक बार ना, अच्छे सी, पिछले सीजन का एंड में एपिसोड था। तो मैंने इनका पूरी जितनी रागनी थी वे सुनी, जिसने किसी ने गा रखी है, हमारी बार उठी पाई है तो बना बांध का मोड़, या आज बादल उठे रही सकी मेरे सासरिये की ओर, जो आपकी गाई वे भी मैंने सारी सुनी। तो इनकी और बाद में बहुत सारी चीजें जिनकी छाप कट गई और किसी के नाम तक गाई जाए। तो इनकी कविताई में खासियत ये लगी कि हरियाणा में इतनी रागनी कुछ पॉपुलर होगी कि लोग बताओ है पानी आली जो है राजेंद्र खरगिया साहब के गाने तो पहले लोक मानस में पॉपुलर थी वह, और लोगों ने न्यू नहीं बेरा था लेकिन किसने रखी है। पानी तो गाया करते खूब। हाँ इस चीज ने, तो एक मान तक कभी की न्यू बेरा लगा कि भाई उसके नाम के बिना इतनी पॉपुलर हो रही है जो चीज हाँ उसकी जी। है। और मिठास है, श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस में क्या है, अश्लीलता नहीं है हम्म, कहीं से हाँ भी। ये खास खास बात है ये। क्योंकि लोग का है जो मिलिट्री ऑफ हरियाणा, तो सेंस ऑफ ब्यूटी जो है ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर, कि नजर जो खूबसूरती है देखने वालों की आंखों में है। तो मैंने क्या ऐसा बात में परख थी। और जो आपने रेंडिशन दिए हैं, है। 3-4 रागनी इनकी गाई हैं, बहुत मतलब खूबसूरती जो है लिखड़काव है, और ऊपर तक हम्म, आपकी आवाज तो जो है वैसे माशाल्लाह मतलब। हाँ, भगवती का आशीर्वाद है। बाकी एक चीज मैं और बता दूं, मैना साहब के ऊपर आपने थोड़ा सा बोला है। बिल्कुल सुधीर भाई बताओ। एक जो वैष्णो देवी की आरती आपने सुनी हो ना कभी, लाइव जो आया अच्छा, करें, अच्छा। वहाँ दयाचंद मायना जी की बनाई हुई एक भेंट है माता की, सबकी ज्योत धर्म का दीपक। हाँ, हाँ ये मायना ये साहब जो की बनाई हुई। धर्मदारी, अच्छा। हाँ जी, और ये गुरुद्वारे में भी गाई जाए जी शब्द के रूप में। देख लो अभी ये मानता नहीं है तो क्या है, बिल्कुल जी। क्या ना उसकी चीज पॉपुलर हो रही है। एक मतलब कालखंड ऐसा था भाई साहब, इसमें ना हम्म, हरियाणा के अंदर कुछ चुने हुए कवियों को बढ़ावा दिया गया, पता नहीं क्या कारण था। बिल्कुल। लेकिन मैं धन्यवादी हूँ भाई, ये सोशल मीडिया ना आता तो बड़े सारे कवियों की रचना दबी की दबी रह जाती थी। तभी रह जाती है, बिल्कुल जी। हाँ, तो आज जो इन लोग इस सुविधा के आसपास हैं, जो इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे कैसे भी धक्के आके थोड़ा बहुत किसी कुछ सीख रहे हैं, तो बड़ी सारी बात निकल के आ रही है दिशा में। और जितने भी बिल्कुल। आदमी काम देखो कर जी रहे हैं, इस, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपका भी धन्यवादी हूँ। भाई हम तो क्या कह सकते हैं जी सुधीर जी, आप आए, आपने जो है टाइम दिया, मेरे ख्याल से मारती थी ये जो है एक, क्या इसको हमारा अप्रिसिएशन है इसका आगे क्या कहूँ। सुधीर भाई मेरा अगला जो है ना, एक बेसिक सा सवाल है आपसे। मैं बिल्कुल संगीत का मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं कभी नहीं जानता संगीत में, ABCD भी नहीं पता। कोई मेरा श्रोता सुनने लग रहा है उसने भी नहीं बेरा, गाने सुनता होगा, सॉन्ग भी सुनता होगा, रागनी सुनता होगा। तो थोड़ा सा हमारे लिए 4-5 मिनट के अंदर थोड़े से बेसिक अगर हम संगीत के आप बताना चाहो, सुर लय ताल ये क्या है, कोई पेटी सीखना चाहो, हारमोनियम बजाना सीखना चाहो, तो बेसिक अगर हम इंट्रोड्यूस आप हम तक करा दो, बाकी जैसे खटक होगी वो पहुंच लेगा। तो ये चाहूंगा मैं, आप थोड़ा सा आप बताओ तो हमारे। तो एक तो क्या है जी, सबसे पहली तो बात है ना, देखो संगीत ये हमारी जो शास्त्र है ना, शास्त्र ये हैं दो टाइप के, एक है श्रुति बेस्ड और एक है स्मृति बेस्ड। बिल्कुल बिल्कुल। श्रुति बेस्ड तो वो हैं जो यथारूप कभी आदिकाल में था, और आज कली काल में कलयुग में भी वो ज्यों का त्यों है। क्यों। उसमें संगीत वही शास्त्र है जो मतलब आदिकाल में कभी भगवान शंकर ने वीणा बजाई थी, हाँ। तब जो सुर निकले थे, और आज भी उसके सुर ज्यों के त्यों है, कोई बदलाव उसमें नहीं है और ना कोई कर सकता। ये तो वेदों के टाइम से चल रहा है जी, सामवेद लिख गए लोग, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल तब से बिल्कुल। संगीत की तो मतलब हाँ, परंपरा रही है। मतलब उसकी जो श्रुतियां आई ना, हम्म। वो तब तब के बाद आई जब सबसे पहले महादेव ने
वीणा बजाई ना, हाँ वहां से वो उसका रेंडिशन शुरू हो गया, फिर ठीक। राग आ गए उसके बाद से। हाँ राग आ गई थी। अब मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है, सरगम जो है ना, सा हम्म, रे गा मा पा धा नी, ये 7 सुरों का संगम है, इसको सरगम बोलते हैं। जी। अब इसको अगर शुद्ध रूप में हम लें, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये आ गया शुद्ध रूप में। ठीक। अब अगर मैं आपको बोलूं कि राग यमन के सुर बताओ मुझे, हम्म, इन्हीं में से निकले हुए हैं, अच्छा। मैं शायद अपने भाव प्रकट कर पाऊं। राग यमन के जो सुर हैं, नी रे गा मा धा नी सा, सा नी दा प मा गा रे सा, सा। ये राग यमन। वहीं पे अगर आपको बोल दिया जाए कि भई आप राग दरबारी सुनाओ, हम्म, सा रे गा मा प दा नी सा, सा धा नी प मा प ग मा रे सा, क्या धा बात। नी रे, बिल्कुल। तो ये आपने सुधीर जी बैजू बावरा की याद दिला दी। तानसेन और बैजू बावरा का जो मुकाबला हुआ था 1955 की फिल्म थी एक, बैजू बावरा, जी हाँ, तो जैकी उसमें श्रॉफ। ये राग गाया गया था, तो मेरे को वो स्मृति याद आ गई। जी हुँ, कंटिन्यू। अब ये जो हैं सभी राग इसमें से ही निकल रहे हैं जी, ये जो 7 सुर है ना, कब तक से यार। इसमें से ही निकले हुए हैं सब। और वहाँ पे अब जैसे मैंने आपको पीछे ये बोला था, थोड़ा-सा पीछे अगर हम जाएँगे इसी पॉडकास्ट में, ये लोगों का सा जो है ना, सबसे पहले जो सा है, जो उसका आधार है, सा, जो मेल बॉडी है, हम्म, जितने भी आप हैं, मैं हूँ, जितने भी मेल बॉडी हैं, उनका नॉर्मली यही सुर मिलेगा, आप वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ। ये एक फिक्स चीज़ है। तो हम सबसे पहले तो जब सुबह उठे हैं, अब कई क्या मानना है, जैसे भाई कलाकार हैं, का हाथ फेरा चाहे उसमें तो कोई वो कान ही मानते नहीं। आज प्रोग्राम कराया, फिर 10 दिन के बाद फिर मिल रहा है, वो गा तो देंगे उसको बड़ा उसी रूप में जैसा वो गा रहे हैं। लेकिन क्या है, आप अपनी बाइक को स्टार्ट करो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग और एकदम उसका पंजा दे दो, क्या वो दौड़ पाएगी अच्छे से? या आपको ये सुबह उठते ही बोल दिया चले भाई शूट लगा, कि जब बीच में टक्कर मारोगे जाके। तो यही है, इसके लिए भी मतलब तैयारी करनी पड़े जी। और मतलब बाण जो है, उसी साधक का जाके निशाने पर लगेगा जिसने उसकी साधना करी। आप तो रियाज की इम्पोर्टेंस की ओर इशारा कर रहे हो इसमें, कि हाँ, निरंतर बिल्कुल। अभ्यास जो है ना, उसकी कितना महत्व है। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। तो सुधीर भाई एक चीज मेरा और याद आवा है, इस रागा की आपने बात करी, तो रागा में यो भी है कि एक राग जो है, जैसे राग दीपक है, कि वो पर्टिकुलर टाइम पे गाया जाएगा। कोई भाई सर्दियां के राग हैं, कोई गर्मियों के हैं, कोई सुबह गाया जाता है, कोई शाम को गाया जाता है। ये डिफरेंशिएशन भी शायद इसमें है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। समय के, ऋतु के, हाँ। हर प्रकार के वर्गीकरण है इसमें। अब जैसे राग पाबंदी। बसंत, बसंत, हम्म, राग बसंत का क्या है कि बसंत ऋतु में आप कभी भी इसको गाओगे, वो आपके मन के ऊपर उतना ही प्रभाव डालेगा, जितना वो नॉर्मली अपने समय में उसका समय है रात्रि का दूसरा प्रहर, जो कि अभी थोड़ी बहुत देर में शुरू हो जाएगा। अब उसके सुर अगर मैं आपको बताऊं, सा मा मा प ग म धा नी सा, सा धा नी प म प ग म रे सा। तो इसके अंदर जो बंदिशें हैं ना, वो उसी प्रकार की बनी हुई हैं,
कि आपको लगेगा कि जैसे भाई बसंत ऋतु में सब कुछ खिल जाए ना, प्रसन्नचित्त आप उसको अभ्यास करोगे, जब गाओगे या अगर आप उसको सिर्फ बजा भी रहे हो शांत चित्त के साथ, तो तब भी वो आपके मन के ऊपर उतना ही प्रभाव डालेगा। राग भैरव है। हाँ, तो राग और काल का जो है ना परफेक्ट मैच है, एक समन्वय है हाँ, दोनों चीजों का। राग भैरव है। वो सुबह का जो पहला पीरियड है 3 बजे से 6 बजे, अगर उसमें आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, वो बड़ा गंभीर प्रकृति का राग है, ठीक है। उसमें जी रे और धा कोमल लगता है। ठीक। जागो मोहन प्यारे जागो, सावरी सूरत मोरे मन भावे। देखो जैसे सूर्योदय हो रहा है, सावरी सूरत मोरे मन भावे, सुंदर श्याम हमारे, जागो मोहन प्यारे जागो। बहुत ये खूब सुधीर भाई। और मेरे ख्याल से लोगों ने काफी आनंद आ रहा होगा जो हमने सुन रहे हैं। मैंने पर्सनली बहुत आ रहा है। सुधीर भाई, मेरे 2 सवाल इससे लिखड़ा है। मैं जी, कई रागनी जो गाँव हैं गढ़वे बेंजू वाली, वे कवे हैं या बात, क्योंकि बड़े रंग काट हो है उसके बारे में हम आऊंगे पॉडकास्ट में। मैं एक चीज मेरा याद आ गई उससे आपने सुर लगाए, तो मैंने कहा यार भाई मेरा स्केल इतना, इसका स्केल इतना, मैं इस पे सुर पे गा हूँ, यो इतने पे गा है कि मेरे लेवल पे आकेगा। तो पहला तो मेरा सवाल ये है, ये स्केल का क्या चक्कर है? क्योंकि ये बड़े सब्जेक्टिव मामले हैं कि भाई कोई नहीं लागते किसी पर कि इसका गला नहीं है इस कैपेसिटी का, सबके स्टाइल भी अलग है गाने के। तो पहला मेरा सवाल है ये, आप इसका जवाब दो, फिर अपने दूसरे पे आते हैं। इसका ये है जी। सीधा सा उदाहरण अगर मैं इसका दूं आपको, अ, जैसे एक वो गाना है, क्लासिकल बंदिश ही मान के चलो उसको, जब भी मैट मूवी आई थी, हम्म। आओगे होगे जब जब तुम ओ साजना। वो साजना। अब इसको आप कितना नीचे से गा सकते हो, कितना ऊपर से गा सकते हो। हाँ। उन्होंने एक आधार मान दिया कि भाई जैसे सा, ये है आपका बेस जो मतलब आपका स्केल है, ठीक है। अब कुछ गाने ऐसे हैं जो इससे नीचे जाके, जैसे जगजीत सिंह साहब के अगर आप सुनोगे, हम्म। तकरीबन मंद्र सप्तक में है, नीचे नीचे ही हाँ। गाया उन्होंने। हाई स्केल पे नहीं है उनका कोई भी नोट, मुश्किल से अगर होगा कोई होगा तो बाई चांस। हम्म। तो किसी का ऊपर सेट हो जाए, किसी का नीचे सेट हो जाए। हाँ, लेकिन एक चीज और है, ये रागनी कलाकार जो है, ये नहीं मानना है वो जितना ऊंचा गाया जाएगा वो उतना ही सुरीला हो जाएगा। हाँ। देखो, संगीत जो है ना वो 3 चीजों का संगम है। हम्म। एक तो आपका वाद्य सबसे पहले, फिर आपका वाक, और एक आपका नृत्य। कई सही। बार गाते गाते देखा होगा आपने, पुराने कलाकार जो है ना मंच के ऊपर नचा करते थे, लेकिन वो ताल भंग नहीं हुआ करते। हाँ। ये है संगीत असली। जब आप मतलब आपको आनंद आ गया, इसका मतलब आपने नाचना शुरू कर दिया, सामने वाला तो आपको ना कूद जाएगा फिर। वो तो ताल बनाते और हैं, जैसे बाजा है ना हाँ, गढ़वे की जो बेंजू बाजा है या साज बाजा है, तो हाँ, साज के लिए अपने आप दे हिलन लग गया है। हाँ, अब आपके प्रश्न पे आऊँ मैं दोबारा। अब ये हम्म। गाना है, आओगे जब तुम ओ साजना, जना अंगना अंगना फूल फूल खिलेंगे। खिलेंगे। अब आप इसको ऊपर किसी नोट के ऊपर गाना शुरू कर दो, सही बात। बेसुरे हो जाओगे। हो जाएगा, नाश हो जाएगा गाने का फिर। नीचे जाओगे तो भी बेसुरे हो जाओगे। ये चीज भी समझने की बहुत जरूरत है जी, कि आपको कब कहाँ कितना स्केल अपना लेना है। खाम खा मतलब अपने अगर गले को डैमेज करना है तो बेशक कितना ही बड़ा घटा लो, उसमें तो कोई रोक टोक करनी तो है ही नहीं। और वो बिल्कुल। बिन्नू का पढ़ा ये रहे चौथे पद है, उनको ये नहीं पता चौथे सुर का नाम क्या है। पढ़ा ये रहे पांचवें पद है भाई। ये इतनी तो मत कर रहे हैं जी। हाँ, क्योंकि मैंने कई बार देख लिया यो आपस में लड़ाई हो जाए। मतलब हाँ, मैंने संगीत तो इसी विधा है, आप मेरे से सीखो हो, हम आपसे सीखे हैं, आदान प्रदान ज्ञान का चलता रहता है। कोई अच्छी आपसे उठाते हैं, क्योंकि ये तो लिमिटेड सी पूंजी है, उसी में आदान प्रदान होता रहता है 7 सुरों में से ही। और जी। इस पे इतनी लड़ाई चल ही रहा है छोटी छोटी हाँ, बातों वो पे। कहेगा भाई तू बराबर मांग गा, न्यू नहीं गानता हूँ सुर पे गा लेता हूँ। हाँ, तो ये भी बहुत देखा है। खैर, उसको अभी परे करते हैं, दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल ये है, अब हमने बात करी राग की, हरियाणा में गाई जाए रागनी, कुछ न रागिनी कम है, कुछ न रागिनी कम है, हरियाणी में हम रागिनी कहते हैं। तो इनका जो संबंध है,
क्या रागनी जितनी है, ये जो देसी चर्च थी, ये सब रागों पे बेस्ड है नहीं जी। या अपनी कई जो संगी हुए हैं, जैसे आपका जनपद सिंह जी वाला मैंने इंटरव्यू देखा था, को अपनी पर्सनल कंपोजिशन भी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जो है इनलाइटमेंट दो हमें और हमारे श्रोताओं को। कुछ एक सुर हैं ये मतलब कुछ एक धुनें हैं जो राग पे बेस्ड हैं, जैसे वो बोलना है ना कोई बहर बहरे तबील बहरे तबील। अपने, हाँ अपने मतलब भाव में न्यू देंगे बहरे तबील मतलब बहरा, वो है बहर ए ए तबील। उर्दू का लफ्ज है बहर एल ये तबील, फारसी का, फारसी का। हाँ हाँ बहर ए तबील, बहर का तबील। मतलब है धुन, फारसी में बोलना ही है बहर, हम्म, बहर ए तबील। तो एक ये जो अपना बल्ख और बुखारा हुआ करता है ना, ये तुर्कमेनिस्तान साइड, अफगानिस्तान साइड। हाँ 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 हाँ, तो ये उस समय के जो वहाँ के संगीतकार हुआ करते, संगीत फैला तो सब जगह में, मतलब सनातन परंपरा जो अपनी भारत महाकवि यहीं से सही। गया है सारा। वहाँ उनके पास मतलब वो जो ढोले आया करते, वहाँ पंजाब में ढोले बोला करते ना, जो वो जो ढोले आया करते उस जगह पे, वो इन सुरों को उठाया करते। ये राग भैरवी के सुर हैं, ठीक। बहर ए तबील है जो, बहरे इस पे तबील है जितनी भी, जो। हाँ जितनी भी कंपोजिशन तैयार हुई हैं उसके अंदर राग भैरवी के सुर हैं, जहाँ पे रे गा धा और नी हम्म, चारों जो सुर हैं वो कोमल हैं, और बाकी जो सुर हैं वो अपने शुद्ध हैं। हम्म, ठीक ठीक। तो कुछ एक सुर हैं, ये वो हैं धुन है, जैसे अपना ये बहरे तबील आ गई। अच्छा एक हाँ राग, बहरे तबील। एक ये क्या बोला सोनी, सोनी तरज, सोनी। हाँ ये आपने सुनी भी होगी रागनी। ओ हाँ। मिले पोड़ी भर के सेठ जी आज 12 बरस में फिर मिले, ये बड़ी, ये सोनी मतलब क्या है इसमें, जो पुराने अपने कलाकार हुआ करते ना संगीत, वो उस समय ढोलक नगाड़ा और ये सब बंद करा दिया करते, सिर्फ सारंगी हम्म, बाजा करती इसमें। ठीक। इसका मतलब है कि रोश की बात जो कही जानी, रोश, सुन हो जाना ठीक। सब कुछ, सुन से वो ठीक। सोनी कर दिया। जबकि राग अच्छा। सोनी है, उसके सुर बिल्कुल अलग है, इससे कोई तालमेल नहीं है दोनों का। क्या बात। हाँ बाकी कई सारी धुनें हैं ऐसी और भी, हाँ। जो रागों से टोटली मतलब डिराइव्ड है। वो जो कह अच्छा। रहे हैं ना 6 राग और 30 रागनी, हाँ। हालांकि इससे उसका कोई मेल नहीं है। ये ठीक। अपनी जो हरियाणवी रागनी है वो सिर्फ एक संगीत की विधा है, रागों से अच्छा। डायरेक्टली डिराइव्ड नहीं है। डायरेक्ट, हाँ ड्राइव नहीं है तो बिल्कुल आपने ठीक कही है, क्योंकि मेरे मन में एक प्रश्न था कि क्या कोरिलेशन है दोनों चीजों का आपस में, कि दे साउंड सिमिलर, राग और रागनी मैं कि इन्हीं इन्हीं के बेस्ड दोनों के जरिए या अपने कंपोजिशन के जरिए ये गाई जा है, क्योंकि कई जो है हमने, मैं रागनी सुना है राज किशन जी की भी और उससे पहले अभी, तो उनकी टिपिकल धुन है, वे उसी तर्जा पे रागनी अलग अलग बोल फिट कर रखे होते हैं। तो कुछ बोल जैसे आपने वो बालक शाम वाले जो इंटरव्यू था आपका, उसमें आपने अली बख्श हो गए या रस्सा खिंचाई होगी, झूलना हो गया, तो ये दो तीन टाइप तो हम मतलब न्यू कह सके हैं कि मतलब पहचान सके हैं, कुछ पर्टिकुलर धुन होगी। लेकिन मेरे ख्याल से और भी बहुत सारी धुनें ऐसी होंगी जो लोगों ने सानिया ने अपने टाइम पे बनाई होंगी, और वे शायद उनके हाँ साथ विलुप्त होगी हों, आगे नहीं कंटिन्यू करी हों। बाजे भगत जी का कितना बड़ा योगदान है जी। हाँ। फिर मत मरवावे ब्याही नार नहीं, वो ब्याही नार नहीं या मन रे छोटा के लाई थी, ओ जी। अब ये इतनी बड़ी बड़ी धुन है, आजकल तो बिल्कुल। मतलब इसकी भी नाश मार रखा है, नहीं तो इसमें गा के देखो कितना मजा आवे। ये तो जी गाई नहीं जाती, गड़वे बेंचों पे छोड़ दे तो पक्के साज में नहीं गाई जाती। हाँ कम कर रहे हैं जी ये तो। अच्छा एक चीज और इससे याद आ गई, जी ये पक्के साज यार कच्चे साज का थोड़ा फर्क भी बता दो श्रोताओं ने हमारे, जो नहीं समझते हो कि कच्चा साज और पक्का साज हम किसने कहा, क्योंकि श्वेत विरागणी सुनते हो तो ये बात उनके दिमाग में कितने कितने आगे पश्चिम वार्ता में कितना आई हो। देखो, हमारा ये जो सांग परंपरा है ना, जो आज रूप इसको मिला है, भाई हमने तख्त बिछा दिए और उसके चारों कोने पर जाकर जो मंच का संचालन कर रहे हैं या फिर जो सांघिक कलाकार हैं, वो हर एक कोने पर जाकर, ताकि चारों तरफ लोग बैठा करते उनको वो हर एक बंदे को बात सुनाई दे जाए, माइक वो है नहीं करते। हम्म, ये
मतलब जहाँ तक मैंने अभी जानकारी मिली है, खोद के बाद काटी है, सन 1200 कुछ से इसकी यही रूप चला आ रहा है। अच्छा। नहीं तो पहले क्या हुआ करता, कभी पीपल के नीचे चबूतरे पे खड़े हो गए और उसके आगे आगे बैठे हैं लोग, चारों तरफ नहीं है, सिर्फ उसके आगे आगे, और ठीक। वो फिर एक जगह खड़े होकर कराया करते। सन 1200 कुछ से इसका ये रूप है। और तब से हमारे पास जो इसके साज हुआ करते इनिशियली, सारंगी, ढोलक और ढोलक, नगाड़े की जगह उस समय हुआ करता पखावज। पखावज। ठीक। जो आज तबला है ना, तबला हम्म। दो भागों में हो रहा है वो, उसको तबले को मतलब पखावज को तोड़ के ही तबला तैयार कराया गया। पहले ये पखावज हुआ करता, और कई कई सांगी जो मतलब जो इसके भक्ति रस के हुआ करते ना, वो मृदंग भी रखा करते। आपने देखा होगा कि वो दोनों साइड में पतले पतले हुआ कर वो उसके ट्रेडिशनल। सिरे। हाँ, मृदंग जो ये हरे रामा हरे कृष्णा वाले रखा करते ना, मृदंग गले में बांध कर, वो भी रखा करते। अच्छा। फिर उसके बाद ये अपना यहाँ तक आते आते पंडित लक्ष्मीचंद जी जो थे, उनके सांग में भी सिर्फ और सिर्फ दो सारंगी और एक हारमोनियम, ढोलक नगाड़ा ये आए थे। अच्छा। उसके बाद इन्होंने जो ना धीरे धीरे करके सारंगी को तो हटा ही दिया, क्योंकि आज ना तो उसका कोई बजानिया रह रहे। मैं नहीं रहा, बिल्कुल ठीक है। अब ये ले आए दो हारमोनियम, अच्छा जी, नगाड़ा, ढोलक, और एक ले आए क्लारनेट, जो कि एक विदेशी क्लारनेट, इंस्ट्रूमेंट है लेकिन फिट बैठ जाए इसमें। फिट बैठ जाए, ठीक हो। ये है पक्का साज। हम्म। इस पे क्या है कि जैसे ये वाली धुन थी अभी बाजे भगत जी की, या मात्रा इसके ऊपर नीचे नहीं होंगे। गढ़वे वाले साज को वो तपड़ दमड़ करते हुए ऊपर नीचे कर देंगे। कर दें। जो गढ़वे वाला साज है उसको बोलना है कच्चा साज। ये क्या था, पहले जो ना इसके मटके के टीप बांध के और जूतियां गिल पीटा करते, इसके चमड़े की जूती, तो बड़ा बहिष्कार हुआ इनका। बाद में ये जो अपना पट्टा लेके आए, ये चाकी गंडासे का जो पट्टा हुआ करे, बाद में पट्टा लेके आए हैं, और इसका तो चलन भी सन 78 के आसपास हुआ है। नहीं तो इससे पहले तो कोई सुना भी ना करता, ये आ जाया करते तो गाँव वाले कह दिया करते, भाई कुछ पक्के उसको सुना दो ना, तो क्यों काम का पतंगड़े हांडो, तुम कोई फायदा नहीं। इनने तो बाहर खेता में खंदा जा रहे थे भाई, गांव में भीतर नहीं हाँ बढ़ोगे, हाँ, करना तो बिल्कुल बाहर कर बिल्कुल दो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ये ठीक बात कच्चा और है। पक्का साथ है जी। ठीक है जी। और आपने मेरे को बहुत अच्छा एक सेगवे दे दिया है, कनेक्टिंग पॉइंट हमारी संघों पे बात शुरू करने का। ऑलरेडी 40 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं हमें रिकॉर्ड करते हुए भाई साहब, और स्वाद आ रहा है। और मेन टॉपिक की बजाय हम और किचन में लग रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ दोबारा हम सेंटर की ओर जाए। हमने काफी आपने ज्ञानवर्धी बात बताई मारते हैं संगीत के बारे में। तो सांगों का हम देखे हैं, सांग नियरली खत्म हो गए, कुछ सांगे आज हरियाणा में रह रहे हैं। आपने बीच में विष्णुदत्त जी का जिक्र किया 2012 का, जो मेरे ख्याल से लक्ष्मीचंद जी की फैमिली तभी है और प्रणाली तभी है, हाँ, क्योंकि उनके लक्ष्मी पोते तुलेराम जी हुए, फिर विष्णुदत्त जी, एक जी। तो वो हैं। एक मेरे ख्याल से बाबूदान सिंह चौहान जी हैं राजस्थान हाँ साइड के, जो हाँ चंद्रबादी जी के शायद शिष्य हैं, हाँ तो जी, वो उनके अभी शिष्य कंटिन्यू कर रहे हैं। एक शायद करनाल कुरुक्षेत्र के और हैं, मेरा नाम रामशरण ध्यान। जी की बात, हाँ। रामशरण मोड़ी वाले। हाँ, अत्री है, रामचरण सिंह अत्री मेरे ख्याल हाँ, से। अतरी जी, रामकिशन व्यास हाँ जी ये के चेले। तीन। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये तीन तो चल रहे हैं। कुछ मेरे ख्याल से जैसे धर्मवीर सांगी हैं सार साइड, हम्म, जो आप इनकी प्रणाली से लेते हो, राय धनपत सिंह जी, और इनके कुछ मतलब गिने चुने मतलब 4-5 आप कह सको के सांगी बचे हैं, लेकिन प्रचार प्रसार उतना नहीं है। हमने हाँ, इस और पे अपनी एपिसोड, हाँ, जी तो हमने जी, कुछ प्लीज इस पे प्लीज। एपिसोड भी बनाए हैं इस बात पे, कारण ढूंढते ढूंढते। और जो आपने बात करी सन 78, 89, 80 की, कि जब ये कंपटीशन का दौर शुरू हुआ, और तो आप क्या मानो हो, कुछ कारण मन ही से लगे कि 60s 70s आते आते एक तो हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होया, दूसरा एक तो बॉलीवुड म्यूजिक का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा, उसके जी प्रचार प्रसार का, फिल्मा का, उस टाइम तक। सेकेंडली ये कंपटीशन क्यों शुरू हुआ, अगर इसकी बात कर ले तो, क्योंकि मैंने लगे हमने सांग पे न्यारी बात करनी पड़ेगी इस एपिसोड में, हमारा काम चल रहा है कोना। तो ये टॉपिक मैंने लगा एक एपिसोड और बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने बाजी भगत जी की बात कर दी, लक्ष्मीचंद की बात कर दी, क्योंकि मैं ही भी न पकड़ने लग गया, तो कंपटीशन थी तो हम पहुंचे नहीं पाए। जी। तो आज हम एंड वाला हिस्सा कवर कर ले हैं, ये पतन वाला, इसकी जो एनालिसिस है शायद हम एक एपिसोड पूरा बनाना पड़ेगा आपके साथ। तो ये कंपटीशन जो है इसमें एक मीर साहब सांगी हुए हैं, पता नहीं गांव पुराना यूट्यूब चैनल उसने डाल रखी थी उनकी, तो उन्हें इसके कंपटीशन के ऊपर रागनी बना रखी थी कि कंपटीशन का जो ट्रेंड शुरू हुआ कि इनने तो एक दो रागनी आओ है, ये जो है ना जूत मारे जाए उसके गड़बे के। भाई साहब,
आज भी जो जितने भी कलाकार हैं ना, ये कंपटीशन के जितने बच रहे हैं, 20 रागनी नहीं आते, लेकिन पूरा जीवन उनने के ऊपर काट काट जाए। पूरा 20 पूरा। रागनी गिनती और बिल्कुल। क्या कहेंगे, मनो समर लिए जगदीश, फलाना फलाना सतगुरु मेरे चरण निभाऊं शीश, ना तोड़ो सतगुरु तेरे दौड़े। कोई उल्टी सीधी बात कहेगा, अपने शब्द जोड़ कर कहेगा, ना गुरु तने न्यू कहनी आग बयाड़ दिन गलत कह गया। सही सही। क्या बनी है बात। एक चीज और भी हुई है इसमें, कंपटीशन ने सिर्फ ये संघों का चलन चलन कम नहीं कराया, इन्होंने एक और भी बहुत खोटा काम कराया है। कई सारे कलाकार आज वो स्वर्ग में हैं, लेकिन जो बात है वो कहनी चाहिए। बिल्कुल। कई सारे कलाकारों ने क्या कराया, अब जैसे अपने एरिया में आ जाए कोई भजनी, और वो बात लग जाए कहने किसी की, नु कहेंगे लोग भाई रे, तो लक्ष्मी मांगे की सुनाता हो तो सुना के, हाँ। और कोई ना मारा गया आनंद है किसी का। वो क्या करेगा, बात किसी की है, छाप लाओगा लक्ष्मी की, छाप लाओगा मांगे की। वही बात, जब मांगे की छाप तो परोस दी, लक्ष्मी चंद जी की छाप तो परोस दी, वह उनको पसंद आ गई, वह उन्हें याद बिल्कुल। कर दी आड़, वह नु कहेंगे ना भाई लक्ष्मी की है। दूसरी जगह वह आदमी जो उनके गांव के हैं, जो उनके गुहांड के हैं, मूल कवि के, वह नु ना भाई फलाने की है। आज इन बातों पर और सिंह फंस रहे हैं लोगों के। बिल्कुल, मैं इस पे कल तो से जी आपने बिल्कुल ठीक बात कही। मैं खता कला में माफ एक चीज छोटी जोड़ूंगा इसमें। जो मेहर सिंह जी और दयाचंद मायना जी की जो आपस की लड़ाई करवा रखी है, वे शायद कभी लाइफ में मिले भी नहीं होंगे बेचारा, यहाँ कोई रोल नहीं आपस में, और आज हाँ, जूत बदलने लग रहा है। इतना कभी हो रहा है कभी कि कई तो तो जो कलाकार हैं रागनी गाते डर रहे हैं, तो करके गाल तड़पती छोड़ी जो है, इस चक्कर में कोई नहीं गाता कि ना तो मैना के नाम पे गाड़ी, ना मेहर सिंह के नाम पे गाड़ी गानी है नहीं। वो रागनी जो है मृत कर दी लोगों ने। कहीं गलत एक तो अपने काम ऐसा हो रहा है। एक अपने मित्र हैं फेसबुक पे, बोला भाई डट्टा नहीं गया, ये बरसण लागे फूल पोस्ट पे हाथ में लाइट लगता है। हाँ। यार अग्नि फेसबुक पे लिख दी, 3 कली लिख रखी, और अगर नहीं लिखती भाई चौथी अपने हिसाब से ला लियो जिसने भी कर लानी। मतलब शास्त्रीय संगीत और कला पर भी जो राजनीति है और जातिवादी जो पॉलिटिक्स है वो इतनी हावी हो रही है, देखो कहाँ कहाँ मतलब उसका हमने दंश झेलना पड़ा है। अच्छा, बिल्कुल। तो थोड़ा हमें तो इसका इनिशियल पीरियड बताओ कि कुछ लोग कब हैं कि पंडित जगन्नाथ जी के चेले हुए, जगबीर कारोडिया हुआ और राजकिशन जी हुए, अगवानपुरिया, मास्टर सतबीर हुए, पालेराम हुए, बाबू हुआ, ये 4-5 लोग थे कि आड़े क्या हुआ है। इसकी जेनेसिस ओरिजिन ये है जो कंपटीशन वाली रागनी है। तो क्योंकि इसका कोई साक्ष्य वैसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो हमारे पास है नहीं, तो जो ना लोग सुनिया थे उस टाइम गानियां थे वे बता सके हैं। तो आप तो फिर भी बहुत हांडते फिरते रहो हो, इसका ज्ञान रखते हो, तो वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे ये चलन चला, थोड़ा इसके बारे में बताओ। सबसे पहले तो जो ये कच्चा साज है ना गढ़वाला, इसके आज के हिसाब के जो जनक हैं, पहले ये हाँ। बड़ा मीठा बाजा करता। आपने कोई पुरानी रिकॉर्डिंग सुनी हो ना मास्टर सतबीर सिंह जी की या हाँ, राजकिशन जी की, मीठा बाजा करता ये। मीठा बाजा करता। हाँ, इसको जो लेखनियां हैं इस रूप में, वो जगन्नाथ जी थे, और वहीं से इसका मतलब आरंभ हो गया था। पहले तो ये क्या हुआ करता कि भाई 3-4 लोग बैठ के एक पार्टी बन गई, संग में तो 14-15 आदमी बना, काम चला नहीं, हाँ। और 4-5 आदमियों का खर्चा भी थोड़ा, और वो अपना जल्दी एक काम निबेड़ लें। पहले तो ये नहीं आया करते बस भजनी के रूप में, लेकिन फिर इनके शुरू करवा दिए कंपटीशन। भाई फलानी जगह ये 4-5 कलाकार बुला दिए, और जो आखिर में रहेगा उसको फिर मास्टर जी जैसे राजदूत जीत के लाए थे यूपी में से एक बार, और तब चला करता ये ठीक है साहब में। फिर ये आपस में बतला के लाके खेलन, अब भाई मैंने फलाना रंग सीखा है, ये तू भी देख ले इसमें, मैं इसमें उठाऊंगा उड़े ही, तू अपना न्यू उसमें वो कर लिए, आपस में बतला फिक्सिंग। बुतलू के हाँ गपला करने लगे। और पूरे वो एक कुछ दौर था जब ये गपला करने लगे, वो एक दौर था जिसमें ये छाप कटैया खड़े हो गए थे। यही जो कंपटीशन के कलाकार थे सांगी जो हैं, वो तो आज भी अपनी उसी विधा पर चल रहे हैं, जो पंडित चल लक्ष्मी रहे चंद हैं जी जी, की बिल्कुल। प्रणाली से हैं, वो वही बात न्यू के न्यू लेकर चल रहे हैं। मांगेराम जी की प्रणाली वाले ये जो सोमनाथ त्यागी जी हैं, ये उसको ही यूं की यूं लेके चल रहे हैं, और बाकी अन्य कवियां के जो प्रणाली है उनकी भी नियुक्तियों की तो चल रही है। लेकिन एक हम्म। यो कंपटीशन वाला ऐसा ऐसा कीड़ा आया है, इसने ही आगे चल के फिर जन्म दिया उस फोड़ता को, जो 10-12 साल हरियाणा के समाज ने झेला है, जिसके चलते लोगों ने जो ना रागनियों से भी अपना मुंह फेर लिया। कर लिया। कुछ मतलब कलाकार ये कहते, मेरा कुछ सुधीर जी कला एक बात याद है, मैं बात कर रहा हूँ आपकी। मैं छोटा था सोनीपत में, हमरा आ करते तो रागनी कंपटीशन होने लग रहा, टीआरए आर्ट कॉलेज, हमारा घर पास में ही था वहाँ। और मैं, मेरा जिक्र रहा जान का, छोटा सा था मैं,
9-10 साल का होऊंगा। मेरा बाबू नाटा है, पिछला मत जाइए। ये थोड़ी थोड़ी बात करेंगे ये। हाँ क्यों? खाली रागड़िया के अलावा जो मंच पे गंद होया करता, जो डबल द्विअर्थी जो डायलॉग थे, वो भी इसके गेला गेला जो था वो आ गया काफी। जी। तो ये 10-15 साल ये ऐसा दंश भी समाज ने झेला है, जिसके चलते जैसे आपने अपना एग्जाम्पल दिया, और भी बड़े सारे ऐसे परिवार थे जो मतलब इस चीज़ को चाहने वाले थे, लेकिन वो भी इससे मुंह फेर के बैठ गए, ना उन्होंने अपने आगे आने वाली पीढ़ी को इसकी जानकारी दी। और वो तो मतलब भला हो हमारे समाज का, ये अ, गीता ज्ञान की भूमि है जिसने मतलब उसको इतनी जल्दी नकार दिया। नहीं तो अगर वो 10-20 साल और चल जाती, 5-7 साल भी और चल जाती, तो समाज पता ना और कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। और भाई साहब, इसी का जनक है ये आज का लग भाई मैं हमारी गाड़ हमारे घर तक चौथी गाड़ में मैडम ठेका रहे फलाना दगड़ा, मतलब ये संदेश क्या देना चाह रहे हैं, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही। ना तो इसमें संगीत है तो क्या है बोला भाई, नाम तो धनपत है, खोज में ठन्नी नहीं, और पत देखे तेरी पत्नी, और वो नाम धनपत धरा रहा है। तो ये तो भाई साहब ये चीज़ें अभी आ रही हैं, और हमारा जो युवा है वो तो इसके पीछे है ही जी। आप किसी ने यूँ कह दो युवा पीढ़ी के किसी बच्चे ने चल फलानी जगह सांगो रे देख खाओगे, वो क्या नाम रहा डैम हाथ होने हैं, और ये केटी के रिंग के गाने चला दो, फिर वहां जाके उसकी रंगत देखो। पूरी भीड़ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज का और जिक्र करेंगे सुधीर भाई, रागनी कंपटीशन में आपने बात करी, एक नास और कह रही इस रंगकाट ने, जितना गदर हाँ, इसने बताया है ये आपस में मैं बोलना राइवलरी चाह रहा था। करवाने का। देखो, आपस में हाँ। एक कलाकार ने ठा दी है बात, वहां वीर रस की बात है, ठीक है। एक दूसरे के वह वीर आली दी याद कौन, वो क्या करेगा, वो श्रृंगार की ठूस देगा उसमें, और लोग जो है वो दारू पीने बैठे हैं और पीछा से ठोकते हैं ठड्डे उन्हें। भाई न्यू तो देख लो कि भाई किस विषय की बात चल रही है। अब आप विरह के ऊपर श्रृंगार लेकर आ रहे हो, श्रृंगार के ऊपर विरह लेकर आ रहे हो, दोनों बात मेल की सैंक हो। या तो अगर आपने कंपटीशन करना है, जैसे आपने कोई बात उठाई सेठ ताराचंद के किस्से से, लकड़हारे से, राजा हरिश्चंद्र से, कहीं से भी, तो अगले कलाकार का कंपटीशन का तो हक ये क्या है कि भाई वो उसी धुन में उससे या तो अगली या उससे पिछली बात कोई उठावे, ताकि वो संपर्क सा दोनों का बना रहे ताल रिलेशन में। कुछ बने। हाँ, या फिर किसी अन्य कवि की उस मौके की बात लाओ बराबर में, सही। ताकि दोनों का प्रचार भी होए, और ये बात भी आओ भाई देखो कंपटीशन यू है, इन बिल्कुल नया बिल्कुल। सुनाई रे नया सुनाई। हाँ, क्योंकि उसमें तो ऐसा हो रहा है, दर्शक तो कोई बाढ़ में ना तो किसी के समझ में आता कुछ। हाँ ठीक है ना। और रंग का मतलब वही है कि रंग का सिर्फ तर्ज तर्ज नहीं मिलानी, कि बोल तर्ज में फिट नहीं करने, वो उसकी जो नेचर है ना दोनों, जो आप रंग गाना लगा रहे हो वो भी मैच होना चाहिए, जो आपने बात बताई। या तो बिल्कुल किस्सा बिल्कुल। सेम हो, दोनों का नेचर सेम हो, कि भाई छोरी की तारीफ कर रहा है, दोनों उस टाइप का गाना हो, या दोनों निशांत विरह की भाई, हो। बोलो सुधीर जी। अब मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, हम्म, हरियाणा की अपनी पारंपरिक धुन कितनी होगी आपके हिसाब से? देखो मेरे को फिल्मी काट जानकारी दो, तो है। फिल्मी काट दो सारी, हरियाणा की पारंपरिक धुन जो है आपके आप हिसाब से कितनी होगी, मैक्सिमम बताइए आपकी मैक्सिमम, जानकारी में। अच्छा मैक्सिमम मेरे ख्याल से 30-35 होंगी। 1500 प्लस धुन है भाई साहब। अब देखो, अब हमने तो इतनी ही सुनी है। हाँ रागड़ी कंपटीशन तो आधे फिल्मी चाले शुरू में तो हाँ। देसी थी, बाद में खत्म होगी, फिर कंप्लीटली फिल्मी हो गए। इन्हें तो आपके जो मस्तक है वहीं से हटा दिए सारी चीज। क्योंकि मैं तो पर्सनली बताऊं तो मैंने जितनी संगा की तो छोड़ दो, रागड़ी कंपटीशन हमें तो सुनी ही नहीं फिल्मी के अलावा कुछ। शुरू में राजकिशन जी ने कुछ गाई होंगी जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग है खाली, वे भी जो कि तरीके तक किससे पूरे गाए गए हैं, उनमें थोड़ी बहुत देसी तर्ज है कुछ, नहीं तो सब फिल्मी है बाद में तो। वो भी 10-20-30 है जी, किस्सा में जुआ रही है ना। हाँ। हाँ तो मेरे को, मैं कहूँ ना, मेरे को तो 30-35 मेरे वे याद है अब पुरानी। आप अंदाजा लगाइए वो कहाँ गई हाँ 1500 प्लस धुन। हाँ हाँ। और आज भी कई सारे लोग मेरे संपर्क में हैं हम्म। जो ये दम भर रहे हैं, हालांकि मैं मिल नहीं पाया अभी तक उनसे, कि भाई 60-70 धुन तो मेरी कंपोज करी हुई है खुद की, देसी, कहीं से अच्छा। चोरी नहीं करी है, देसी। मतलब और भी उनमें ऐड होना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा समाज उसको शायद अलाउ नहीं कर रहा कहीं पे। ठीक।
अब आप तो देखो इतने समय से इस विधा से हाँ, प्रत्यक्ष या परोक्ष जैसे भी कहो मतलब जुड़े हुए हो। क्योंकि नियरली तो 10 साल हो गए रागनी सुनते। लेकिन हाँ, देसी तर्ज जो है, हाँ, ये भी एक वही कमी की आप सही बात कर रही हो, क्योंकि मैं बहुत लेट परिचय हुआ सॉन्ग तभी, सुना तभी। लेकिन फिर भी अभी भी जो मेरे सामने मैं यूट्यूब पे देखूं कि तो और देखूं तो ज्यादा जो है, आप तो रिसर्च अभी कर रहे हो तो नई नई, जैसे मैं जो जो आप बहरे तबील का मुझे पता था, एक दो का मैंने बेरा था झूलना बहरे तबील। लेकिन जैसे आपने जो है रस्सा खिंचाई होगी, अली बख्श होगी, मतलब हमने तो कोई ज्ञान नहीं था कि ये भी एग्जिस्ट करें। हुँ, तो गांड ने तो बहुत राग हैं फिर, रंग काटने हैं। तो जब आप हाँ, 1500 की बात कर रहे हो तो दुनिया भर के राग हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। मैं अच्छा एक आपके पास क्लिप भेजूँगा। अच्छा। एक केसी शर्मा जी हुए गाँव जाटू लोहारी से। आईएएस थे। हाँ, आईएएस थे। मैं- उनका बहुत बड़ा योगदान है जी, उन्होंने योगदान है अपना बिल्कुल। जो हरियाणा के संगीत को सहेजने हम्म, का बहुत प्रजनन बहुत संरक्षण। बड़ा साहसिक कार्य करा था। उसके लिए आज वो स्वर्ग में है, मतलब जहाँ पे भी हैं वो परमात्मा उनको खुश रखे हमेशा। उनकी एक ही कैसेट मिली है, 1 घंटे की वो रिकॉर्डिंग है। अच्छा। उन्होंने पुरानी धुनें उसमें डाल रखी हैं कुछ। वो देखो जी, बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो कई बार जैसे जब नींद नहीं आ रही हो ना, उस हम्म, टाइम फ़ोन पे 2 या 3 बार के साथ ईयरफ़ोन लगा के नहीं, फ़ोन में ही 2 या 3 बार के साथ वॉल्यूम उसकी बढ़ा के 2 या 3 बार तक और उसको चला लें। वो कब पूरी हो जाए है, नींद कब आ जाए, पता नहीं चलता। एक्चुअली ऐसा है, मैं शेयर करूँगा आपके साथ, सुनिए आप ज़रूर। ठीक है सुधीर, बिल्कुल सुनेंगे। हमने बात कर ली रंगा की, रंगकाट की, रागनी कंपटीशन की, सांगे की तो खैर बात नहीं कर पाए ज्यादा। लेकिन हमने नियरली 1 घंटा होना हो रहा है, मेरा और जी चाह रहा है रागनी पे बात करने का। ले लो जी। रंगकाटा पे बात करने का, ठीक है, बात तो हमारी कंटिन्यू हम करते हैं जारी। एक चीज मेरे और दिमाग में आया है रंगकाट की, तो जो भी उसकी कुरीतियां हैं जो आज या पहले चल रही थी, क्योंकि जितनी जल्दी इसका उत्थान होया उतना ही पतन जो है ना होया, जो जल्दी चीजें मसाला टाइप जो चीज हो है ना, कुछ दिन चल लगी। बीच में हाँ, फिर वे लोगाइया वाला सिस्टम भी आ गया था, वे भी डुअट का जो ऊपरा थड़ी की रागनी जिन्हें कहा करते। तो कई फेज शास्त्रीय संगीत या हरियाणवी संगीत की अगर किसी दिन हिस्ट्री लिखी जाओगी तो इसको काले अध्याय के तौर पे देखा जाएगा। लेकिन इसका जो अगर 100 साल का इतिहास हम देखें उसको एक मतलब बारीक की नजर से, जो इसके पैरोकार हैं गढ़े में बेंजू की रागनी के, जो इसके फैन हैं, अगर मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करूंगा वेन्यू को मैं है कि भाई साहब बात इसी है कि पॉपुलर तो रागनी इससे ने करी है, सांगिया नहीं सुना करता कोई। ठीक है। आज भी जो रागनी सड़का में बाजा है, मासिज में बाजा है, वे सारी चद रणबीर बड़ा सेना जी की हैं या राजगी से इसकी राजेंद्र खरी की जी हैं, कि जो उसमें पॉप एलिमेंट लेकर आए कि जिन्हें जन जन तक रागनी पहुंचा दी। कि वेन्यू का है कि जो सांग है ये अपने आप में एक एलिटिस्ट विधा है, शास्त्रीय जो है एक खास तबके तक सीमित रह रहा है। तो उनको आप क्या जवाब दोगे जो ये कहे हैं कि भाई पॉपुलर तो म्यूजिक इसने कराया है, जो 90s की रागनी है लोग आज भी इसने सुना है। वो बाजे भगत जी की जो धुन नहीं ली थी हमने, हम्म। उनको सिर्फ इतना बोलते कोई पारंपरिक रूप में एक बार उसने गुनगुना के दिखा दे, बस गाने की तो बात नहीं आ रही है। थोड़ा आ जाएगा देखो तो जी, दिखा दो। वो तो असंभव काम करने की कह रहे हो ना। मतलब का मुंह के आगे मैदान है, कुछ भी बोल दिया है भाई, ये इसको। अब भाई साहब, ये जो जिनका नाम दिया है ना ये कलाकार, इसके तान इनके परिवार ने रोटी खाई है, उनको बोलना तो ये चाहिए इस विधा के साथ जुड़ के। मतलब देखो, स्वयं को बड़ा बताना ये मतलब एक आज फैशन बन गया भाई साहब। हाँ। दो बात अगर मेरे याद होगी, मेरे कुछ ऐसी जानकारी मेरे हाथ लगी और मैं मतलब अपने आप को रिन्यू मान के चलूँ, अगले सेकंड की तो ठोकर लगेगी, दर्द पड़ूंगा, खत्म होगी बात, 4 आदमी उठा के चढ़िया हम गिरे होंगे, यार इतनी ये कहानी है बस। ठीक मतलब ठीक। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए आदमी ने, जितनी जानकारी है उतनी ही बात करे ना। अब आम के बारे में क्या जाना वो लोग, आम क्या चीज हो। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित लक्ष्मीचंद जी दारू के नशे में धोते होकर करया करते शांति। ठीक है। और उनका एक और झटका मैं बताऊंगा आपको, मैंने कई आदमी आप सुन दी। हम्म, मेरा गांव का नाम याद नहीं आ रहा, सांगोर है वहाँ पे, और एक बाबा जी गाँव में सांग कौन देखने गाँव में। अच्छा। और वो गाँव वाले बोले, बोला बाबा जी चलो ना, आप भी ज्ञान ध्यान की बात हो रही है, बोला मेरे यार वो दारू पी वही इसी ये बात सुना होगा, कुछ समझ में नहीं आया। हम्म, चलो बोले आज ठीक। तक जाके देखो। सांग आपने देखे हैं। हम्म, उसमें क्या है कि भाई शुरू में जो दूसरे कलाकार हैं बेड़ेबंद के अलावा, वो आगे हम्म, 1 घंटे का दमोड़ा लिया करें बीच में।
ताकि उनका साथ भी मिल जाए और कड़ा खुल जाए। सही। उस दौरान वो बाबा जी गाँव वाले के साथ वहाँ पहुँच गए। मंच पर पहले मुड्डा रखा करते, आज कुर्सी रखने लग गए सांगी। कुछ रखा है। उस मुड्डे पे पंडित लक्ष्मीचंद जी जब आया करते मंच पे, आंधे अपना साफा उसमें मुड्डे में नीचे रख दिया करते, मुड्डे के ऊपर नहीं, नीचे मुड्डे के, और फिर पूरा संग खड़े खड़े करया करते। वो बाबा जी जैसे ही वहां मंच की तरफ लखाए और उड़े थे, हाथ जोड़ के उल्टे हो लिए। पंडित लक्ष्मीचंद जी आए नहीं थे तब तक। और वो गांव वाले बोले, बाबा जी की चल पड़े पे तो ब्राह्मण आया भी कौन है। बोला भाई देख लिया, मुड्डे पे बोला सरस्वती माता बैठी है, आंधे उसमें प्रवेश कर जाएगी और लक्ष्मी धोरो कोई भी तय नहीं। देखो यहाँ तक सदी हुई बात थी उन आदमियों की, जो वो न्यू ना कोई संगीन नचना दिए। उन बेवकूफों को जवाब दे रहा हूँ मैं, ये जो इतने रमे हुए थे उस चीज के अंदर। और कई बार तो बुजुर्ग लोग ऐसे बताया करते, न्यू करता ऊपर मंच पर चढ़ गए हैं। हाँ, अच्छा। अब वो किससे बात करा करता, जो उनके प्रत्यक्ष दर्शन है उनकी बताई हुई बात है जी, मैं कोई इसमें वो नहीं लगा रहा मिर्च मसाला। बिल्कुल बिल्कुल। वो आदमी इस रंग में रखे हुए थे उस चीज के ऊपर, जिसको अपना पेशा नहीं, वो अपनी मतलब सेवा करके कराया करते उस चीज। एक वो है ना रागनी, सुनी होगी आपने, मैं 2 मिनट और ले लूँ इसी उस पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये साहब शायद ना तो हाँ, ये अपना फूल सिंह नौटंकी में एक जो लुगाई गीत नहीं गाया करा, बान बैठा कर जब लड़का, तेरी कयोरी उस खाती के लड़के ने पटड़ा तल्याव मारे लाल ने, लुगाई तो न्यू न्यू गाँव। और उसकी जो धुन बना रखी है पंडित जी ने, तेरी कयोरी उस नौटंकी गोरी ने, ये रे राजा की छोरी ने, एक आशिक रोवे तेरी जान है। तो जो उनके सारंगी वादक होया करते ना पंडित जियों के, उनके जाने के बाद, जब पंडित लक्ष्मीचंद जी तो 1945 में गुजर गए थे, गुजर गए। उसके बाद एक दिन सारंगी पे एकले बैठे बैठे तो लाल लाग रहे हो, आंख बंद करके, और उनके लड़के ने टोक दिया, बोला पिताजी क्या कर रहे हो। और वो न्यू कंधे ठाडू रोने लग गए। बोला भाई गाना बजाना तो उस ब्राह्मण के लिए था, आज तो बोला पेट गुजारा करने खातिर यू साज ठाना पड़ेगा। अब मेरे हिसाब से जी उन जवानों को उत्तर आ गया है इस चीज का। बिल्कुल उत्तर पूरा हो गया है। उत्तर पूरा हो गया है आपकी तरफ से इसका, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। अच्छा सुधीर जी, थोड़ा और आगे चलते हैं कंपटीशन से निकल के। आपने बीच में जिक्र उठाया एक जगह इसका पॉप का भी, और जो आजकल चल रहा है, तो यो मेरे ख्याल से चल तो 90s के दौर से ही रहा है। तो कंपटीशन शुरू हुए तो मैं थोड़ी सी इसकी भी हिस्ट्री ट्रेस करने की कोशिश करूँ था एक दिन, तो हरियाणा में पॉप का कितना आया सिस्टम। तो अगर आपने थोड़ा याद हो तो एक सफदरजंग राणा हुए हैं यूपी साइड के, गुलाब सिंह जी हुए हैं। तो ये इनकी जो ये तवे हुआ करे ना, पहले हुआ करते तो बड़ी बड़ी टेप सी। तो मैं खुद कि मेरी रोटी लेकर ये नीम के तले, इसे कई इसे गाने थे, मेरे खेत में झोटा बांट दिया। तो मैं इसका जेनेसिस वहां से ट्रेस कर करूं, ये तो 70 के 80 के दशक से चल रहे हैं। लेकिन अगर हम और बीच में ये बढ़ते रहे बिगड़ते रहे, प्रोडक्शन वैल्यू जैसी भी थी, अब इन्हें यूट्यूब के जरिए के साथ प्रचार का ना मंच मिल गया है, यहाँ पैसा भी आ गया, थोड़ी शोहरत ज्यादा हो गई। पहले दिन बंडेले मान्या करते कि कति जो है तुम के लाग रहे हो वीडियो बनाने, या ये किसे गाने हैं ये, मतलब समाज की उतनी इज्जत नहीं थी। आज भी खैर में ज्यादा नहीं मानता कि समाज में कोई रियल में इज्जत करा है, तो ये यूथ है कुछ जो 18 से 25 साल का वो एक एज ग्रुप है जिसने केटर कराए हैं ये। खैर, तो ये पिछले 5-6 साल से ये उत्थान पे इंडस्ट्री हरियाणवी जो पॉप है, जो पंजाबी तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, पंजाबी गाना से चली गई है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हो, क्योंकि मैंने जितना देखा है इनमें किसी ने गाना नहीं आता ना। उसका कारण क्या हुआ, इस पे शायद एक पीछे एपिसोड भी बनाया था 1.5 साल पहले। हाँ,
कि अब आर्टिफिशियल धुनें आ गई हैं। अब आप ऑटो ट्यून के जरिए और कोई भी धुन, आपने असली इंस्ट्रूमेंट की तो जरूरत नहीं साज की, अब सब कंप्यूटर में बना सकते हो। आवाज आपकी कंप्लीटली फिट हो जाए उस पर, कति नियरली पूरे जो साज है ना उनके लिए मैच हो जाएगी। आपने तो बीट ठानी है बस, दूसरा ये रैप वाला सिस्टम चाल पड़ा। ठीक है जी, तो 1 मिनट लूंगा बस, फिर आपका यह मंच। तो इसमें क्या हुआ है, एक मैंने ट्रेंड नोटिस करा है इस चीज में, कि जो जिसे भी लिखारी है, लेखक है, पहले तो कुछ जिनकी आवाज ठीक थी वे गा लिया करते पॉप भाई। अब तो उसकी भी जो इतनी विकृति हो गई है कि गाना आवे तो ना आवे। कि म्यूजिक वीडियो जो है ना, वीडियो बढ़िया अच्छे रुपये फूंक कर बना दो, वो पीछे म्यूजिक डायरेक्टर जो कंपोजर है, साउंड का साउंड डिजाइनर, वो फिट कर देगा गाने में। तो संगीत की तो मौत हो चुकी है एक तरीके से जी, पॉप पॉप के नाम पर तो संगीत तो उसमें कहीं है ही नहीं। कोई इसमें संगीत ढूंढने जा रहा है तो संगीत में तो छोड़ दो। तो एज अ स्टूडेंट, एज अ विद्यार्थी, आप संगीत सीख भी रहे हो, आप गाते भी हो क्लासिकल, तो आप किस तरीके से इसको समझते हो, ये जो प्रचलन है पिछले 4-5 साल का? मैं थोड़ा सा और पीछे लेके जाऊंगा भाई साहब इसको। ठीक। एक फिल्म आई थी चंद्रावल, हाँ। उसका पॉप सुनियो आप। हम्म। फिर मैं सूरज तू चंद्रावल, तुम्हारा जोड़ा ठाठ का, हो तू जंगल की मोरनी, मैं छोरा जाट का। हे रे 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 रे। बाल सिंह के गाए और गाने जी। एक हाँ बिल्कुल, एक तो ये पॉप है जी, हाँ। है। और एक ये पॉप है, जैसे कह रहा था कि मैं भाई हमारे घर तक चौथी गाड़ में मैडम ठेका रहे, ठीक मैंने रहा है। चारा गिला देसी दारू पी रखी। बिल्कुल। अब क्या है, ये जो स्टूडियो वाले हैं ना, म्यूजिक स्टूडियो जो कर रहे हैं, हम्म। आप इनके पास प्रीसेट है। हम्म। आप बोलो जाकर कि भाई साहब मैंने पंजाबी टच के साथ गाना बनाना है, हम्म। वो प्रीसेट उसमें लगा देंगे, देख भाई ये म्यूजिक है, चल जाएगा, हाँ भाई चल जाएगा। अब आप धुन दे दो उनको कि भाई इस धुन को तैयार करना है, हम्म। कंपोजर कोई खास बात नहीं है, दो हम्म। दो बोल इधर से उधर करने हो गया वो। बस बस। फिर आपने क्या करना है, वो कॉपी ली और उसमें वो कहानी ही पड़ती। हम्म। इनके पास दो तरीके की प्रोसेसिंग है उसके बाद, एक तो अच्छा। डिजिटल ऑडियो प्रोसेसिंग है, हम्म। और एक है अपना जो इंस्ट्रूमेंटल ऑडियो प्रोसेसिंग है, ठीक हार्डवेयर प्रोसेसिंग जिसमें बोलना। ठीक ठीक। मतलब जैसे जिस लहजे में आप अगर हम बात कर रहे हैं, हम्म। अगर इसमें आपने कोई कविता पढ़ दी, हम्म। फिर वो क्या करेंगे, एक एक आपके शब्द को, जरूर उठा गया। अक्षर को भी उठा के उसके पर्टिकुलर जगह पर रख देंगे, जिससे आप सुरीले हो जाओगे और आपका गाना तैयार होगा। आज तो ये विधा है जिनके पास। अब ये क्या है, इसका निर्णय जो है समाज कर हाँ, लेगी। क्योंकि मेरे ख्याल से इसका जो भी है उत्थान और पतन जो है ना, हर चीज का होता रहा है। नई नई चीजें चेंज जो है, प्रकृति का नियम है। कुछ चीज उठे हैं, कुछ चीज पड़े हैं, फिर कुछ नए फॉर्म में आए हैं, कुछ बढ़ती रहे। तो शायद दर्शक भी जो हैं, इसके श्रोता भी हैं, वे भी समझ जाएंगे कुछ दिन जो जो चीजें चलती हैं। एक चीज और मेरे याद आई, आपने बात करी ना इसकी, कि ये सारा टेक्निकल मामला हो गया। एक तो संगीत इसमें कितने रहा नहीं, ये तो टेक्निकल जो है ना, जगलरी है। अगर वो जगलर हो है, जादूगिरी दिखाया जा है, बोल एक बोल तीन बोल एक साथ उछाले जाए, तो वो काम है मिक्सिंग मास्टरिंग करना। इनमें कोई भी मन ऐसा नहीं लगता, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि लोग हम खा भेजा बात की कोट कर दे हमारी, कि भाई वे इसके पाछे लाग रहे हैं, वे इसके भी नफरत फैलाओ, हेट करें, किसी का नाम नहीं लेता। एक इनमें कमी क्या है कि कोई भी स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर सकता। हाँ ये तो है, बारह का मतलब भी जो है। एक सिंगर का बेसिक वो है कि मैं तू मंडली में बैठ जा, तू साज ला बैठे बिना साज के, और गाना तो हमेशा साज का ही हो जी, बिना साजा कोई गाना नहीं होता। ठीक है। ठीक है। तो मैं माचे माचस का हो। माचिस का हो चाहे कक्कर का हो, क्या का हो। आपने एक इंटरव्यू कराया था, वो सोनी पताल, मेरे ख्याल हाँ से कालू पर चुंगी में जो रहे थे साहब, हाँ 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 मैंने तो सुना था वो पूरा, कि वो रेल में, वो तो हाँ, ताली ताली ट्रेन के ताली खड़ी है। पीट, इधर ताली पीट पीट के इससे साथ बना दिए हैं। तो गाना तो साथ जगह है, सब माचिस से कक्कर से कुछ हो। तो इनमें एक कमी और नोटिस जो करी है, कि कोई भी ऐसा नहीं है कि स्टेज पे तो मैं छोड़ दो, स्टेज तो बहुत बड़ी बात होगी, पब्लिक डायटेनियर बंद नहीं, सारा लिप सिंकिंग का मामला चला, अच्छा गाना गा ले रहे हैं, होठ चलाए जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। मंडली में बैठ के भी, के 5 लोग बैठे हैं यार, तुम गाना सुना दे, कोई साजगिला सुना दे, बिना साजगिला सुना दे, मेरे ख्याल से वो काबिलियत भी नहीं है। तो ये तो बड़ी मतलब शर्मसार करने वाली बात है, और आपस में कंपटीशन लगा रहा आप ठीक कर रहे हैं भाई साहब ये बात तो। है देखो ना। मैं तो बस इतना ही निवेदन कर रहा हूँ, जैसे जहाँ से हमने चर्चा शुरू करी थी ना, एक हम्म। बार फिर से मैं उसको वहीं लेके जाऊँ। हाँ बिल्कुल। देखो
ये मेरी रिक्वेस्ट आपसे भी है और जितने भी आपके श्रोता हैं उनसे भी, सुर की साधना। जैसे एक वो मूवी आई थी ना, ABCD एनीबॉडी कैन डांस। हम्म। हमारे गुरुकुल के अंदर, गुरुकुल में जो विद्यार्थी पढ़ा करते थे, उसको शस्त्र का, शास्त्र का और संगीत की, अ, ये अपना समाज शास्त्र आ गया, उसी के अंदर दर्शन शास्त्र आ गया, सब चीज़ों से पूर्ण करके उसको भेजा करते, ताकि वो संगीतज्ञ भी हो सकता है, ज़रूर नहीं वो सिंगर ही हो, वो एक संगीतकार हो सकता है, वो एक कोई वाद्य यंत्र बजा सकता है, मतलब उसकी उसको समझ हो। एक जो सुर की जो साधना है, ये क्या है, आपको जितने भी ये यहाँ से नीचे के रोग हैं ना, सांस के, लाइफ लॉन्ग आपको कभी भी नहीं होंगे अगर आप हम्म। ऐसा करते हो तो। और निखरची चीज़ है बिल्कुल, आपको आनंद भी आओगे और ना कभी डिप्रेशन का शिकार होगे, कभी भी नहीं होंगे। संगीत से अच्छी साधना क्या है जी? हाँ, कुछ है नहीं। और मन इतना शांत बस कर देता है मन को। आप एक काम कर लो, हम्म। हारमोनियम उठाओ, हारमोनियम पे सा और पा ये दो सुर बजाओ, या फिर फोन के अंदर तानपुरा एप्लीकेशन, आजकल नया तानपुरा आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं अच्छा। है, आपको बस उस पे ओम का उच्चारण करना है। जैसे वो सा बज रहा है ना, सा, आपको उसमें करना है ओ। वात रोग जितने भी हैं सब नष्ट हो गए, आपने एक बार जैसे कर दिया, और आपका मन इतना शांत चित्त रहेगा पूरा दिन, जिससे भी आप मिलोगे एक नई ऊर्जा के साथ मिलोगे। जी। और सुबह सुबह सुनो ना संगीत। और मैं तो कई बार मेट्रो में जाता हूँ तो आपकी जो है मैंने वीडियो डाउनलोड कर रखी है यूट्यूब पे, तो मैं बस आपके भजन सुनता जाता हूँ और अच्छा जी। बोरियत होती ही नहीं है। जीत रहा राज्य हो जाए सुन के। जी। खैर आपकी बात बनाई सा लागे पेटी मनाई मंगानी पड़ेगी देख। और वह उसी पेटी नहीं है, हारमोनियम वाली पेटी मंगानी पड़ेगी। हाँ, ये आजकल के गाने वाली पेटी नहीं। हाँ ये पेटी नहीं है, हारमोनियम वाली पेटी मंगानी पड़ेगी। तो सुधीर भाई वापस जो है हमने काफी कुछ कवर करा है इसमें। बहुत जी। चीज छूट गई हमारे पे। सोची थी चीज कवर करने के नहीं हो पाई। और फॉर्चुनेटली शायद इसमें भी कुछ अच्छा ये है, क्योंकि मेरे ख्याल से हमने दोबारा मौका मिलेगा ज्ञान उसमें जाने का। हमने संगीत की बात कर ली, कंपटीशन, रागनी, पॉप म्यूजिक की बात कर ली। सांगा का एक बहुत हिस्सा जो है ना, जो हमारा कोर था वो शायद छूट गया आज। शुरू में हमने थोड़ा बीच बीच में हम झलक देते रहे कितने 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 कितने। तो एंड में आपका आखिरी सवाल है। मैं फेवरेट सिंगर वगैरह तो नहीं पूछना चाहूंगा, सांगी नहीं सिंगर तो क्या कहूँ, सांगी या जो कवि है हरियाणा के वो नहीं पूछना चाहूंगा। लेकिन फिर भी कुछ, हर जो कोई सिंग गाता है जैसे आप गाते हो, विद्यार्थी हो पढ़ते हो, तो कुछ ना कुछ जो है कुछ तीन चार लोगों के, दो तीन लोगों के आप पर प्रभाव पड़ता है। जैसे आप कविता पढ़ना शुरू करो तो कुछ फेवरेट हो जाते हैं बाय चांस ही। आप पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए लोग कहें कि ना जी हम तो सब मारती हैं एक जी हैं, पर कुछ का प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने मैना जी की गाई, तो अलग सा रसाव है। सुनने वाले ने भी आओ हर मेरे ख्याल से गाने में भी आप रस लो। जी बिल्कुल। वो पता लग जाए सुनती आना उस चीज ने। तो थोड़ा सा किसी, मैं रागनी गाऊंगा बाद में, पहले थोड़ा सा आपका कोई फेवरेट अगर है, पंडित जी हैं या मंगेराम जी हैं या धनपत जी हैं, क्योंकि आपने तो काफी टाइम से इसमें अभी लगे हुए हो, गा भी रहे हो और जानकारी भी एकत्रित कर रहे हो। तो एक किसी के बारे में हम थोड़ी सी आज बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता बिना सांगी की बात करें हम एपिसोड चर्चा ने का खत्म समापन करें। करें। ठीक सा नहीं लगता। जी। तो एक किसी की बात कर लेते हैं। ये ऐसा रहा है जी, जैसे मैंने शुरू करी थी ना, बचपन से ही ज्यादातर जो प्रभाव रहा मेरा, अपना खुद का जो ददियाल अपनी फैमिली है, और ननियाल जो है हमारा, वहाँ वो पूरे परिवार और उनके आस पड़ोस के लोग भी मैंने मतलब ऐसा ही वो फील करा कि पंडित लक्ष्मी चंद जी के रस में वो ज्यादा डूबे हुए थे, और मेरे ऊपर भी फिर बचपन से ही ज्यादा प्रभाव उस रंग का रहा पंडित लक्ष्मी चंद जी के, उसका। तो ये तो जब इसमें हमने और उसमें घुसना शुरू करा है ना, जब डूबे हैं इस दरिया में हमने उतरे हैं ना, तो तब जाकर हमने अलग अलग रंगों का, अलग अलग विधाओं का पता चला है। नहीं तो राय धनपत सिंह जी का मात्र नाम नाम सुना था हमने, बनवारी लाल ठेल मात्र नाम नाम सुना था, आज कुछ एक कविताएं उनकी मिली हैं। दयाचंद मायना जी का बस एक ही रागनी मेरे पास थी बचपन में, पानी आड़ी पानी का। ठीक है। अच्छा, और बतेरे ही ऐसे कवि हैं जिनका कभी शायद नाम तक नहीं सुना था, लेकिन आज उनकी भी बड़ी सारी चीज़ें हमने मिली हैं और भी खोद के काट रही हैं। तो ज़्यादा जो परिवेश रहा जी मेरे आसपास का, वो पंडित लक्ष्मी चंद जी का रहा।
और इसमें तो कोई अतिशयोक्ति करनी मेरे हिसाब से होगी भी नहीं कि सूर्य कवि की उपाधि उनको समाज ने दी है तो कुछ सोच समझ के दी है जी। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से जितना नाम उनका है तो एक कारण है उसके पीछे, बेखाम में तो हाँ, नहीं है। मैं एक चीज़ और निशांत भाई हाँ। यहाँ ऐड करना चाहूँगा। देखो, साजिंदे हर एक सांगी के हुए, बचे भगत जी के भी साजिंदे हुए। उससे पहले जो पंडित लक्ष्मीचंद जी के गुरु थे मान सिंह जी, उनके पास भी साजिंदे थे। साज उनके पास भी यही था, हम्म, सारंगी, हारमोनियम, ढोलक, नगाड़ा। ठीक। और पीछे चले जाओ, शंकर दास जी थे, जब दीपचंद कृष्णा जी दास हुए। जी, हाँ, दीपचंद जी उनके पास चले जाओ, हाँ मतलब बहुत हुए साजिंदे उससे उनके पहले भी भी। थे, लेकिन किसी को नाम नहीं पता उनका। ये एक ऐसे सांगी हुए हैं जिन्होंने अपने साथ साथ अपने साजिंदे का भी नाम याद कराया। तुंगड़ था, चौहान खां था, ये बच्चे बच्चे के जो इस लाइन से जुड़े हुए हैं उनके सबके जबान पे है हाँ, भाई, ये उनके साजिंदे हुए। तो ये कुछ अलग ही व्यक्तित्व आए थे, उतर के समाज को आईना दिखाया इन्होंने। और थोड़े समय के लिए आया करे जी ऐसे आदमी। बिल्कुल। वो फिर अपना जल्दी अपना काम करके चले जाए। हाँ, नहीं बहुत, और काफी कम उम्र में जो है मृत्यु हुई पंडित जी की। और लेकिन हाँ, फिर भी जो देखो, सितारे की चमक जो होती है ना, वो चाहे कितने टाइम के लिए चमके, प्रकाश अपना हाँ, ऐसा जा है। कई एक लोग चीज चाहे और भाई बहुत। साहब, हाँ। पीछे मैं चर्चा कर रहा था इस पे, अब भाई वो शराब पिया करते थे। जबकि उनके कई सारे साथी जो और कवि हुए, जैसे पंडित जगदीश चंद्र वत्स हुए, आचरा निवासी भजनी के, उनका जन्म 1916 का है। और पंडित लक्ष्मीचंद जी का 1902 का बताओ है, 3 का बताओ है ऐसे। तो इतना बड़ छोट था उनका। लेकिन वो इसको इतना गंदा मान्या करते कि भाई शराब को हाथ लगाना तो दूर, वो शराबी के पास बैठा भी नहीं करते। लेकिन शायद ही कोई महीने का दिन ऐसा हुआ करता है कि भाई यूं भी ना चूक गया तो वो दोनों एक दूसरे से मिला करते, बातचीत करा करते, इकट्ठे रहे। और ये शराब जो है, आपने भी खूब देखा है समाज में, जिसके भी घर चली गई और इस हिसाब में चली गई कि भाई पींदा उठते पींद जाके और पींदा पींदा सो गया, उसका नाश कराया है। ना सोया। और एक ऐसा व्यक्ति भाई जो दो जने कंधे पे गिर के लाऊं हर मंच पे खड़े हुए, पाछे उसका पी रहा है, कोई ना पी रहा है कि ना पी रहा हाँ। है। तो कुछ हाँ। माँ भगवती का ही आशीर्वाद था उनके ऊपर तो, हाँ, आपने है ना। सही बात कही, इस पे विवाद भी है। इस चीज में भी विवाद है क्योंकि हम देखो, अब इतना टाइम बीत गया, क्योंकि जो हेयर से एविडेंस हमारे पास, तो जो लोग कहने लग रहे हैं, कोई सर्कमस्टेंशियल है और वैसा कोई प्रूफ तो है नहीं डॉक्यूमेंट्री इन चीजा के। और ये जो है एनेक्डोटल एविडेंस हो है मोस्टली, कि भाई उसने न्यू कह दिया, हम तो लोग सुनते इसमें। ये जो है ना श्रुति वाली चीज है, ये कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है। एक चीज मेरे आपने, क्योंकि अब पंडित जी का जिक्र छिड़ गया है, मैंने कई इनके जो है ना किस्से जो पंडित जी के लिखे हुए हैं, वे अपनी आवाज में मैंने मतलब कहानी की तरह लोगों को पॉडकास्ट के थ्रू बताए। तो मेरे पास पूर्ण चंद शर्मा जी की किताब है इसकी, उन्होंने पूरी इनका संकलन अच्छा। करा पंडित जी का। काफी पहले पब्लिश हुई थी, 90s में पब्लिश हुई थी। मेरे नाना जो कि काफी फैन थे, और मेरा नाना सुन रखे थे छोटा सा, जो सुने थे लक्ष्मी के साथ, तो वो मेरे को उन्होंने अपना हस्तांतरण करके मेरे को दे के चले गए वो। तो उसमें एक जगह जिक्र हुआ है इस चीज का, आप शायद आप उस पर रोशनी डालो, कि पंडित जी ने जब शुरू में सांग करने शुरू करे, तो वो श्रृंगार रस उनकी कविताई में, उनके बोल में ज्यादा था। और बकौल उनके पूर्णचंद शर्मा जी के, वह चीज उनमें खटक रही इस चीज के शुरू में, कि यार लोग मन इतना मान सम्मान नहीं दे रहे जितना बाजे भगत ने मिल रहा है, कि उसके नाम के पीछे तो भगत लग गए। तो एक उनके मन में चाह थी कि भाई समाज के जो उच्च कोटि के आदमी हैं, जिन्हें समझ है या जो समाज में कुछ जिनका स्थान है, उनमें वो साख, वो पहचान मेरी भी हो। तो पंडित जी का यूं कहे लेटर फेज जो है वो ब्रह्म ज्ञान वाला। तो पंडित जी को हम दो फेज में देखना, डिवाइड कर सकते हैं, उनकी कविताई को, उनके संगीत को, बोलों को, कि एक पहला फेज है जिसे लक्ष्मी जो है कोई नाचने में के दोस्त बताया टाइप का, वो है कि वो फिर भाई साड़ी पर के भी नाचूंगा मैं, तो सांग करना है तो रंगमंच है, दुनिया नाचे, भोला नाचे, हर कोई नाचे। एक वो फेज है। दूसरा फेज वो है जो ब्रह्म ज्ञान वाला है। तो आप उनके जो भी जितना भी गायन का दौर रहा है उनका, 20-30 साल का, किस तरह से उनको देखो, क्योंकि मेरे ख्याल से हर गायक जो हर कलाकार उसकी एक ग्रोथ हो, अपनी स्टोरी है, उसमें बदलाव हो, मेच्योरिटी आवे है। तो क्योंकि हम पंडित जी को एक सांचे में नहीं डाल के दे सकते, कुछ जो है उनको लिमिट करते हैं। कुछ कहें भाई ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान,
मतलब यूनिलीनियर तो कुछ नहीं है, एक आदमी के मल्टी जो है ना उसमें डायमेंशनल आदमी होता है। तो बिल्कुल अलग अलग रंग होंगे, वो एक जगह बाप भी थे, बेटे भी थे किसी के, अपने भाईजाटी के निवासी भी थे, संगी भी थे, कवि भी थे, तो बहुत आदमी में चेंज होता है और टाइम के साथ चेंज भी होता है। तो सुधीर भाई, आप किस तरह से देखते हो पंडित जी की लेखनी को, उनके गायन को? देखो भाई साहब, जो आपने ये बात बोली ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा आपने प्रसंग उठाया ये। उनकी जो शुरुआती दौर की थी ना, हालांकि कुछ तो जोड़ रखी है, जैसे ये है तेरी हाँ, झांकी के मैं घोड़ा मारूं, मैं ये बाट नहीं है। गो किया सड़का, ये उनकी नहीं है, ये किसी और की बाद में बनाई हुई है। आप शब्दावली देख सकते हो, शब्दावली से पता बिल्कुल, चलता है। आपने ये बात ठीक कही, क्योंकि कई लेखकों के ना वो पर्टिकुलर शब्द यूज कराए हैं। हम्म, अब मैंने पूरे ये आप किस्से पढ़े ना, कुछ हाँ टिपिकल शब्द हैं जो पंडित जी यूज करेंगे, कोई और यूज नहीं करता। हाँ, ठीक है। बिल्कुल। लोचना तो हो गया एक शब्द, ओखा हो गया, कुछ पंजाबी हाँ के शब्द यूज करे हैं पंडित जी। हाँ, वे पंजाबी के शब्द, क्योंकि हमने आजकल पंजाबी म्यूजिक सुना है, उसके इन्फ्लुएंस में हम ना किसी हरियाणवी दूसरे उसमें संगी में नहीं मिले हुए। हाँ, नहीं मिलेंगे। तो आप लेख नहीं तो पहचान लोगे, बिल्कुल ठीक बात कही आपने यार। अब ये इसने कई जगह फिट कराया करते सांगी, पहले आजकल ये रगनी मतलब सही ना किसी के पास भी, मेरे पास भी सिर्फ इसका टेक टेक है। ये ज्यादातर इसमें कराया करते जब फूल सिंह अपना घोड़ा लेकर वहाँ सियालकोट में पहुंचने की कोशिश कर रहे अच्छा। हैं, और जब बाग में अपना घोड़ा अंदर बाड़न लगे ना वो, तो मालन रोक गए। तो हम्म। वहाँ का प्रसंग है, वहाँ पर जी एक बात क्या करते, बोला बढ़ लेने दे, बढ़ लेने दे, बढ़ लेने दे। और वो इतना कह लोग नुकन देख पंडित जी को तो बूढ़ा बोल रहा है। हाँ, अरे तो तो कहा भाई द्व्यर्थी है। पूरी पूरी सुनो। हम्म। फिर कंधा अटके, बढ़ लेने दे, बढ़ लेने दे, बढ़ लेने दे, हरी घोड़ा बाग में बढ़ लेने दे। तो शुरुआती दौर की कुछ थी उनकी ऐसी रचनाएं, लेकिन जब बाजे भगत जी ने एक बार क्या हुआ था, वो बारात में टकरा गए, हम्म। और बाजे भगत जी का उस टाइम परचम लहरा रहा था आपको। बिल्कुल। वो बोले बोला लक्ष्मी की भी सुनेंगे, और वो लागे जब तक वो उस पर तकत पर चढ़ रहे। बाजे भगत जी ने यूं पता था कि भाई ये सुरीले हैं, लेकिन यूं भी रहा था कि ये इस टाइप की रचना थोड़ा हक कर रहे हैं। तो उनने क्या कही, बोला सुनोबा मन के हाँ। बात सुनावा तो कोई शास्त्रा की सुनाइए। बस वो एक टर्निंग पॉइंट था, वहां से फिर उन्होंने मंच पर हाथ जोड़े, और फिर ऐसा राग गाया कि आज देश और दुनिया पंडित लक्ष्मीचंद कर रही है, और उनके नाम की आज भी कितने आदमी रोटी खा रहे हैं जी, जो बिल्कुल हमारे बिल्कुल जी। कला कला और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये थी जी संज्ञा की। तो बाकी एक चीज है जी, जहाँ तक मैंने जानने की कोशिश करी है बुजुर्गों से के पास बैठा हूँ मैं, ये देखो ये तो हर एक सांगी का हुआ है सांगी का, लेकिन एक पर्टिकुलर व्यक्तित्व का नहीं, सांगी का। अब भाई मेरी रचना जो है वो औरों से अलग हो और सराही जाए अलग से, सांगी का जी। एक इंडिविजुअल तो उनका ऐसा हिसाब था कि एक थानेदार थे, कोई अंग्रेज थानेदार थे, और वो उनके आशिक हो गए, अच्छा। सांग सांग देखने जाते। और एक दिन वो सांग के बीच में चले गए, और ना जाया करते पहले, लेट हो गए, वो सांग के बीच में पहुंचे और उड़ा खड़े होकर लाग रहे देखने में, और राजा हरिश्चंद्र का सांग हो रहा है। और थानेदार ने पंडित जी देख लिए, पंडित जी ने वो थानेदार देख लिए, लेकिन वो अपना सांग करे गए। वो शर्मांदा बैठ गया। जब सांग पूरा हो गया तो वो नहीं बोले, अब पंडित जी आज आपने मेरी राम राम नहीं करी जब मैं आया। बोला थानेदार साहब बात सुन ध्यान से, हम्म। न्यू देखनी चाहिए थी उस टाइम क्या मंच पर खड़ा था, उस टाइम तो मैं राजा हरिश्चंद्र था, तेरी राम राम करनी बनी थी, ये मेरे को तो राम राम करवा ले। मतलब वो था आदमी के नीचे पे छिड़ी हुआ करते सारे कवियां की बात कर रहा हूँ जी मैं ये। हम्म। कभी किसी कवि को घमंड नहीं था। हाँ लेकिन ये जरूर होया करता आपस में इतनी स्पर्धा जरूर थी कि भाई मेरी रचना जो है इनसे इससे अच्छी हो, और 2 नंबर ऊपर रहनी चाहिए। ये हर बिल्कुल एक बिल्कुल। कवि कर रहे हाँ, हैं जी। ये तो इसने ऐसा हेल्दी तो किसी ने कंपटीशन ढाली कह नहीं। सकते हैं हम। आज हाँ के अंग्रेजी में कहो तो हेल्दी कंपटीशन था, या जो नाड़ कटाई और कहती है आप उसमें जो है ना जूता पुजारी हो ही रहा है, ये नहीं हिसाब था उस टाइम पे। एक चीज और मैं खोलना चाह रहा हूँ जी यहाँ पे जी। आपके माध्यम से। एक किसी ने ना गलत ब्लेम कर रखा है राय धनपत सिंह जी को। अच्छा। राय धनपत सिंह जी के चेले हुए एक, और उनके फिर एक चेले हुए। उस चेले ने मोहज्जन की गलत बात कर रहे हो आप, वो जो मोजन 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 की। मध्यम जाटी हो जाएगी। हाँ उनने बात बनाई, बोला रोशन गांव ने दाना होकर मध्यम जाति हो जाएगी।
लेकिन वह किसी ने गलती से न्यू कह दी अक ये तो धनपत ने कही। हालांकि दादा मांगेराम जी ने फिर एक रचना बनाई, वो जीवित थे उस समय पे। उनने वह रचना तैयार करी। उनने तो कई तो नहीं थी कि भाई इन डेटा के बकाए तक मध्यम जाति हो जाएगी, लेकिन आज यू शब्द जो है ना, यू मतलब आदमी ने कोटाती घसीटते हैं, लेकिन आज इसका हम रूपांतरण करके इन ऊतना के बकाए तक मध्यम जाति हो जाएगी। पंडित मांगेराम जी मिले राय धनपत सिंह जी से हाँ। और पूछी उनसे कि क्या बात थी। फिर वो मोजन दोनों ने बुलाया और वो मारे पीटे है दमकान दमकान में बात जीतान। मतलब ये था जी उनका दोनों का सारे कवियां का आपस में मेल, इस टाइप से प्रेम अच्छा था। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। इस पे एक बात और लिख रहा है सुधीर भाई, पॉडकास्ट का हमने 1.25 घंटे तो ऊपर मामला कूद गया, एक 26 हो लिया बल्कि। ठीक है, पर बात में स्वाद आया है तो आगे थोड़ा और चलो कंटिन्यू कर ले इसमें। हाँ एक हाँ बात और याद पर तीसरी बार की बात होगी। कुछ लोग क्यों नहीं है भाई के बाजे भगत ने लक्ष्मी हरा दिया या लक्ष्मी ने बाजे हरा दिया। तो आज के टर्म में देखा जाए तो मैं मान सकूं कि कंपटीशन में ये बात चलती रहे हैं। उस टाइम के दौर पे जब सांग तो अपने इंडिपेंडेंट बजा थे, सांग ही आया करता, वो अपना सांग कह 3-4 दिन काम में रुक के अलग अलग किस्से सुनाए, ठीक है। जो कंपटीशन का सिस्टम कितना आया है या जो हमारी अपनी कल्पना है ना। कुछ से किसी इंसिडेंट न लेके, या उस टाइम में कुछ था ये सिस्टम, ये था बताओ। था। हाँ। हाँ हाँ जी। एक धुन है संगीत, अच्छा। धुन का नाम है संगीत। संगीत। ठीक। तेरी मरण दे जननी आज यू मौका ठीक बताया री मरण दे जननी मौका ठीक बताया। आगे दौड़ मचा लगी। ओ दर दर दारा 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 दर दर दारा दारा दा दर दर दारा 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 दर दर दारा दारा दा दर दर दारा 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 दर दर दारा दारा दा। अच्छा, ये पहले तभी लागी है। जैसे राय धनपत सिंह जी की है, कई बार इसका जिक्र आ लिया, मैं थोड़ा सा ये भी गुनगुना कर सुना दूं। ठीक। राय धनपत सिंह जी की सुनाऊंगा, पंडित हम्म, लक्ष्मीचंद जी की मांगेराम जी की तो लोगों ने कई सुन दी होंगी। हाँ। राजा नल दमयंती के किस्से से है, जब वो दमयंती रानी राजा नल को रोकते है, महाराजा जुआ खेलना बंद कर दो। बंद कर दो। तो वो राजा नल समझाओ, फिर मत दिए सीख मेरे आ नजदीक मत दिए रे सीख हो मेरे आ नजदीक उन आगा पछाना रहा से इब अधम उठना वो नहीं से ठीक मेरी वजीर पूरी होलन दे रे मेरी वजीर पूरी होलन दे। या धुन होया करती, राधे श्याम होया करती, ठीक। और भी ऐसी 15-20 धुनें होया करती जिन पे सांगिया का कंपटीशन होया करता, आपस में स्पर्धा होया करती। अच्छा, हाँ तो कंपटीशन तो फिर हमने न्यू कहना चाहिए 78 में, नहीं तो पुराना चल रहा है। वो वो असली वो कंपटीशन था, जो नकली कंपटीशन है हाँ वो पारंपरिक लेवल पर था जी। उस पर क्या पारंपरिक था लेवल कि पर। उसी लेवल की बात बंदा कब होगा, अगर ठीक उसने है। नहीं बना रखी तो फिर उसकी हार हो जाएगी, बस वो बात। असली रंग मतलब असली देसी तर्ज और सेम हाँ, रंग। ये कुछ चुनिंदा रंग हुआ करते 15-20 इन पर चला करती है। तो ये बात सच है, मतलब कहीं ना कहीं के ये था पहले भी आपस में। हाँ ये था लेकिन जी। मतलब वो था कि उसके फिर वो ना, वो आज का जैसे सिस्टम हो रहा है वो हाल नहीं था। आपस में आदान प्रदान ज्ञान का, कविताओं का, और ये सब चलता रहता था उस टाइम पर। बैठक में तो एक में बैठा करते सारे, उसके बाद भी सांग से पहले भी उन उस चौपाट में इकट्ठे होना, और सांग के बाद भी उड़े रहना, बाद में मुझाओगे खड़े मैंने आपसे आपस में। दंडलवासे का मतलब पूछा था वीडियो हाँ वीडियो के तले। हाँ 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 हाँ, हाँ, आप कह रहे थे कमेंट। क्योंकि मेरे यार मैं इतनी बार ये वर्ड सुन लिया था, हमारे साइड कम बोला जा है, और ये तो क्योंकि संगा का प्रचलन खत्म हो गया। मैं परस चौपाड़ तो मैंने सुने थे, मैं डंडलवासा हाँ, के है। ये पाकड़ का शब्द है। हाँ। अच्छा तो यो एक हरियाणा का वो है लेकिन पाकड़ का पकड़ का, है। क्योंकि ये बेगम हसीना जो कलायत वाली है, उसने हीरान जी की रागनी का रखी है अपनी छोरी के लिए, नरगिस। जो 4-5 मिनट की क्लिप है उसकी, तो उसमें है कि तेरा डंडलवासा हो जा। हाँ तो मैं कई बार करना क्या गा लिया, ये वो है कि
अगर मैं जोड़ नहीं पा रहा हूँ, पर्टिकुलर जगह का नाम था, इसलिए तो उस चीज के लिए आपका धन्यवाद आज। आपका धन्यवाद जी, जो ये इतनी सारी बात आपने इच्छा करी है जानने की। हमारे पास तो क्या है जी, आप ज्यादा मसाला लिए बैठे हो हैं। नहीं अब जी ये देखो, इतने लोगों तक पहुंचेगा तो उसके लिए तो मैं तो आपका ऋणी रहूंगा। इस चीज के लिए बड़ी अच्छी चर्चा हम तो हमारी चल जिज्ञासा, रही है। हमारे तो अंदर जिज्ञासा है जी, और हम सो तो कुएं के दोहरा रहे हैं ना, तो जितना पानी खींचा जा रहा खींच ले। जितनी बाल्टी दे के काटी जाए तो काट ले, जितना टाइम है। हाँ जी। ठीक है, तो काफी बातें हो गई सुधीर भाई जी, स्वाद आ गया सही बताऊं तो, और बड़ी सार्थक बात हुई। शुरू से लेकर एंड तक हमने काफी टॉपिक्स में छुए, और पंडित जी के बारे में भी एंड में बात करी, तो और जी जो है चित्रा जी हो गया। तो कोई भी एक रागनी, वैसे तो मैं कहूंगा को क्या आ रहा, कोई भी रागनी सुना दो, पर मैं नहीं कहूंगा कोई भी रागनी सुनाओ। मैं कहूंगा जो आपने गा रखी है, कहे बोल दर्द के जख्म करद के, उसकी टेक और कली एक पहली कली सुना दो बस, फिर हम इसकी जो है ना समापन करते हैं आज के अपने एपिसोड का। ये भी एक अलग धुन है। हम्म। बहुत सारे कवियों ने तो इसके ऊपर कोई रचना कर भी नहीं रखी है। हाँ, तो ये पद्मावत के किस्से की है जी बात। हाँ, उसके बाद मैं आपको एक पोप सुनाऊंगा छोटा सा, और एक हिंदी गाना भी सुनाऊंगा छोटा सा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहे बोल दर्द के जख्म दर्द के, कहे बोल दर्द के, वो कहे बोल दर्द के जख्म दर्द के, हुक्म मर्द के आवण का पुण्या ओ परदेसी। पद्मावत की सखियां उसको समझा रही है। ओ जचरा सती वीर का ध्यान, देखती वह नहीं मर्द की शान। यहाँ तेरी जान वीरानी, मुफ्त मजानी, सबने यो पानी ह्यावण का पुण्या ओ परदेसी। ओ लक्ष्मी चंद ज्ञान की बात, गुरु जी पर सीखे जा दिन रात। रट मात भवानी, रहना अज्ञानी, काम आसानी कावण का पुण्या ओ परदेसी। बहुत खूब बहुत खूब। अब एक पोप सुनाता हूँ जी मैं, जो पोप पर हमारी काफी अच्छी चर्चा हुई है गहन। हाँ एक हाँ पोप ये भी था। जी। फिल्म का नाम तो मेरा ध्यान नहीं कौन सी है, या हरियाणवी फिल्म के अंदर है। हाँ और ऊपर आड़ी गोरी रह के देख खड़ी तमाशे ने, र र र र र र र रे। ऊपर आड़ी गोरी रह के देख खड़ी तमाशे में, र र र र र र रे। ओ तेरे प्रेम में माड़ा हो गया, मारे तर जीन खाड़ा हो गया। इब तेरे हाथ में झाड़ा हो गया, तू खा खा वही संडोरी रे, वो तरस खील पताशे ने, र र र र र र र रे। एक ये भी पोप था जी, जिसमें बिल्कुल। हास्यरस भी आ गया, और मतलब इतने उमंग भर के। एटीज की जो हरियाणा की फिल्म है, उनके गाने की जो है ना छाप, बात अलग है। बहुत हाँ सुरीले गाने हैं कई तो, जी जी बहुत जी, सुरीले। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, एक मैं आपको गाना बोल रहा था। इस आप इस सिंगर के सुना करो, पुराना मत बताइए नया, ना। बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ मैं, जो अपना हिंदी फिल्म जगत के गाने। नया एक नया बताऊं पुराना बताऊं? पुराना बताओ जी, पुराना मत, नया तो बोले अपने लोगों को नहीं है। अच्छा। लवे लवे गुना दूर की बात ठा दी आपने। मन्ना डे का या किशोर कुमार, दोनों किसी का सुना दो।
मन्ना डे। हाँ, कोई से दोनों का सुना दो। मन्ना डे की भी बहुत अच्छी आवाज लग मैंने, कव्वाली बहुत बढ़िया गा रखी है कई। हाँ, मन्ना डे साहब का एक वो, जैसे मैं उसकी बात कर रहा था लागा राग। चुनरी में दाग हो गया, वो तो ये मतलब राग की बात करी थी मैंने, आपको बताया था राग दरबारी है जैसे। दरबारी। आधानी प म प ग म रे सा, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया। क्या बात है। बिल्कुल जी, पुरानी जो गाने थे 50-60 के बॉलीवुड के, उसमें पूरा उसमें सेमी क्लासिकल लोग कम है। ये तो उसका जो, कई सारे तो क्लासिकल थे जी, मन्ना डे साहब तो जाने जाया करते हैं उनके अपने क्लासिकल टच क्योंकि के लिए। वो दौर ऐसा था, और मतलब पॉप और क्लासिकल का यह संगम था इतना अच्छा कि जनमानस तक पहुंच गए। क्लासिकल न्यू माना जाए जब उस्ताद आमिर खान हो गए और ये सब, कि एक हद दिन की रह गई, क्योंकि बहुत ज्यादा शास्त्रीय उसमें थे। लेकिन मन्ना जी, मन्ना डे जैसे लोग हो गए, कुछ और सिंगर हो गए उस टाइम पे, इससे पहले आपके मुकेश जी हो गए और उससे पहले भी, तो जो क्लासिकल और जो पॉप का जो संगम है ना, तो इसलिए आज भी ये बड़ी हैरानी की बात है कि नए बॉलीवुड के गाने हम भूल जाते हैं एक बार सुन के, हफ्ते 10 दिन में उतर जाएंगे हमारे जहन से। पुराने गाने आज भी याद रहे, सेल्फ किशोर लाइफ कुमार इतनी साहब, है। किशोर कुमार साहब का सुनो। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। ये क्या भी एक अलग ही विधा थी जी किशोर कुमार साहब। बिल्कुल। और इतने गाने गाए, मतलब हद नहीं, हम्म, वैरायटी के साथ गाए, अलग अलग मतलब नोट पे गाए, एक चीज और थी किशोर कुमार साहब की। और ट्रेंड नहीं थे। हाँ, ट्रेंड तो थे घर वो ट्रेंड थे, उनको। ये कहते हैं कुछ लोग के, गाना जब शुरू कराया तो वो नेचुरल था। हाँ, उस टाइम तो नेचुरल था, लेकिन नेचुरल था। एच डी बर्मन साहब जो थे ना, हाँ। उन्होंने फिर उनको खूब ट्रेंड कराया। अब किशोर कुमार साहब की एक खास बात मैं बताऊँ आपको। कहीं पे भी जब वो गाया करते ना, भले ही वो किसी मूवी के लिए गा रहे हैं या किसी मंच पर खड़े होकर गा रहे हैं, जब तक उनको चेक नहीं मिल जाया करता, उसका पेमेंट नहीं मिल जाती, उससे पहले वो गाना शुरू नहीं कराया करते। ये उनके जो लड़के हैं, अमित कुमार जी, उनने बताया एक दिन उनका एक वो था, कोई असिस्टेंट था अब्दुल नाम का, अच्छा। उससे ये पूछा करते गाना गुनगुना के, अब्दुल पैसा मिला क्या, जल्दी से बता दे। तो जिबड़े काम की कदर थी उन्हें वैल्यू ला रखी थी। पर मैं इसको गलत नहीं मानता जी। हाँ नहीं, मैं भी गलत नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। रोड़ा ये है कि आजकल जो लेखक है, जो गीतकार है और जो संगीतकार है, जो गावा है, उसने रिकग्निशन ही नहीं, हम्म, उससे काम की वैल्यू नहीं मिलती। हम्म, ठीक बात कही सुधीर भाई आपने। और हम फिर बॉलीवुड की ओर लिखट जाएंगे ले चलो, क्योंकि अब कोई महफिल टेंशन आपने जमा दी है तो हम टेंजेंट की तरह एक दूसरे उस पे धारा पर निकल जाएंगे। लेकिन आज बहुत मजा आया बात करके, बहुत सार्थक, मैं पहले इनका बात हुई आज, इतने विषय छुए। होपफुली ये हमने बहुत सारे एपिसोड बनाए, सिंगल भी मैंने बनाए, लेकिन इसमें जो रस मिला है ना, और ज्ञान का और संगम हुआ है तो एक ये होपफुली। अंग्रेजी का शब्द है, मतलब वाक्य है अंग्रेजी का, ट्रेजर इज ऑल माइन। तो ये तो जी मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इसके जरिए ये बात पता ना कहाँ कहाँ तक जाएगी। जितना भी गुरुजनों से और गुरुओं के पैरों में बैठ के कुछ समझने के प्रयास करे हैं हमने। और मेरी तो आज जोड़ के आज सभी से ये रिक्वेस्ट है कि भाई एक बार आप लौट के तो आओ अपनी उस विधा की ओर। वो इतना गौरवान्वित महसूस करवाएगी आपको कि अंदर से आप ये देखोगे कि भाई पता ना हम क्या चीज़ खोए बैठे, खुद फील करोगे इस चीज़। और ये जो है, हम बाहर ही उसको देखते हैं, हम गजल सुने, कव्वाली सुने, हम नुसरत ने सुने, हमने लगे ये बढ़िया है और आड़े संगीत था। असल में अपने अंदर भी झांकने की थोड़ी जरूरत है। तो सुधीर भाई आप जैसे लोग जो हैं इस कार्य में लग रहे हैं, और बहुत हरियाणा की महान हस्ती होली संगीत के उसमें, प्रचार प्रसार की कमी कह लो, धन की कमी कह लो,
साधनों की कमी कह लो, कुछ कह लो उसको, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा आशान्वित हूँ। हम इसको एक पॉजिटिव नोट पे एंड करेंगे, क्योंकि मैंने फिर भी लग गया है कि आप जैसे लोग काम करने लग रहे हैं, हम जैसे भी थोड़ा बहुत अपना जैसा टूटा फूटा हमने बेरा है कोशिश कर रहे हैं, और भी बहुत लोग लग रहे हैं, और जेन्युइन लोगों में इंटरेस्ट है, कुछ लोगों में इंटरेस्ट है जो जानना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आज इतनी बड़ी हमने लंबी डिस्कशन करी है, हमने तो स्वाद आया, मेरे ख्याल से दर्शकों ने भी होगा, हमारे श्रोता ने भी होगा, और कुछ एक आधे उसमें ऐसे होंगे जिन्हें कुछ खटका लगेगा हाँ, आपकी हो रागनी सकता है। सुनकर, आपकी आवाज सुनकर, तो होपफुली। और इस सब एंड में भाई सुधीर जी के अलावा भी धन्यवाद है, सारी जो प्रणाली रही है हमारी सांग की, क्योंकि हुँ, उन्हीं की पूंजी बरत रहे हैं हम, जी, बिल्कुल। हमारे पास कुछ नहीं है, उन्हीं का दिया हुआ बर्तन है, हुँ, हुँ, उन्हीं के बोल हैं, उन्हीं का म्यूजिक है, उससे ने तोड़ मरोड़ गए गा गू गए अपने बाद उसे मार के अपना काम चला रहे हैं। तो सुधीर गौड़ साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा, आपने जो हमारा इनविटेशन था वो स्वीकार करा पॉडकास्ट पाने का, और होपफुली आड़े नहीं जाने देंगे, आगे जरूर कोई और पॉडकास्ट में कि वह बात हमारी सांगिया अधूरी रह रही है। हुँ, और कुछ चीज जो है ना कि हरियाणा में कहा रहे हैं कि भाई वो 51 का क्यों दिया करें, मान 101 की क्यों कराया करें, हाँ, तो हाँ, एक हाँ। रुपया जो उधारी चढ़ा दें अगले पे, तो आप पे उधारी रही, हमारे पे उधारी रही, किसी पे उधारी रही, तो एक उधार सा रह रहा है। अगले कभी एपिसोड बनेगा, संयोग बनेगा जैसे आज बना है, तो बिल्कुल आपके साथ दोबारा बैठेंगे। सुधीर भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और नमस्कार मेरी तरफ से आपको आने सभी का। को जी, आपके श्रोताओं को, दर्शकों को और आपको राम-राम, सत श्री अकाल। राम राम जी, राम राम।